Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and in this video we are going to talk about the complete coding decoding chapter. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर आपको कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके MBA CET एग्जामिनेशन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर मैं पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतने सारे के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस में इसके अंदर प्रैक्टिस करने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते समय आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या ऐसा कोई लास्ट मिनट क्वेरी होता है या कौन सा फॉर्म आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, यानी कि एक तो कैट के अलावा बहुत सारे कॉलेज के इंडिविजुअल फॉर्म्स आपको फिल करने होते हैं, तो वहां पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या आपके लिए मार्केटिंग या उसके बाद फाइनेंस में या HR में कौन सा बेस्ट कॉलेज है, तो कॉलेज सिलेक्शन के अंदर भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप सिंपली हमारे इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर दीजिए। हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प जरूर करेगी। ठीक है, तो हमारा ऑफिस टाइमिंग होगा 10 to 6 PM। इसके बीच में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। कंप्लीट टॉपिक्स है जो MBA CET में लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में आने वाले हैं, तो हम 1 by 1 करके सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। सो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, और ये किस टाइप से होता है वो आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले तो आपको ABCD के अंदर इनका कंप्लीटली जो है वो प्लेस वैल्यू से लेके हर चीज जो है वो आपको आना जरूरी है। तो पहले तो हम डिस्कस ये करते हैं कि प्लेस वैल्यू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड प्लेस वैल्यू की क्या क्या इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में होने वाला है। तो देखो, मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज जो टॉपिक पढ़ाया था उसके जस्ट बाद आपको एक कोडिंग डिकोडिंग देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक चीज का शॉर्टकट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ये एक मैंने गाना बताया था कि AZ यानी कि आज कौन सी बाइक कौन सी, क्रुक्स कहाँ जाएंगे, द्वारका जाएंगे, कब लौटेंगे, इवनिंग में। ठीक है, फ्यूल डलवाएंगे GT रोड से, कितने आवर्स लगेंगे इधर आने में, मैं थक चुका हूं, जाके कप लाओ, मैं नहीं लाऊंगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये एक क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, चेयर इस वर्ड को कैसे कोड किया है, इस प्रकार से कोड किया है। तो आपको लॉजिक समझना जरूरी है कि C and E का लॉजिक क्या है, H and J का क्या बन सकता है, या तो हो सकता है यहाँ पे R and E का लॉजिक बनेगा, फिर C and T का बनेगा, फिर H J, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे बनने वाला है। तो इसके लिए आपको हर एक वर्ड्स का प्लेस वैल्यू से लेके हर चीज आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ABCD जो है इनका प्लेस वैल्यू सबको पता होता है, बिकॉज ये तो काफी बेसिक पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो इनको प्लेस वैल्यू आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 5 तक तो पहले आपको पता ही होता है। अब F6 को हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला रेस होता है। ठीक है, फॉर्मूला रेस के अंदर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि F1 F2 F3 ऐसे F6 जो है वो फॉर्मूला रेस होता है। ये मैंने ऑलरेडी जो है आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में जो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज आपको पढ़ाया था वहां मैंने पूरा कवर किया है, उसको जाके एक बार जरूर देखना। उसके बाद G7 क्यों आता है, क्योंकि G7 समिट होती है, आपको सबको पता है G20 G7 7 कंट्रीज वहां पे विजिट करते हैं। उसके बाद H8, हम H8 को कैसे याद रखेंगे, एज अ हाइट में अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो 8 इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, हाइट 8 इस वर्ड को याद रखो। I9 हम याद रखेंगे क्योंकि I9 एक प्रोसेसर होता है जो आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लैपटॉप के अंदर, i5 i3 i5 i7, तो वैसे I9 प्रोसेसर होता है। J10 हम याद रखेंगे बिकॉज J10 एक सैमसंग का फोन होता है, और ये भी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि J10 हर जगह पे आपको J की प्लेस वैल्यू पता होना जरूरी होता है, तो J10 आता है। K11 हम कार्बन का एक पहले फोन आता था जिसका K11 मॉडल नंबर था, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कार्बन का फोन करके, तो ये आएगा। उसके बाद L12 एक कॉम्बिनेशन कुछ बना नहीं पाया, बट आप L12 को एज L12 ही याद रखो। एंड M13 आएगा क्योंकि PUBG में M13 एक गन होती है, तो उसके ऊपर मैंने इसको एज बना दिया है। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टोटल 26 लेटर होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर, राइट। तो Z की वैल्यू होती है 26, क्योंकि 26th प्लेस पे आता है, 25th पे आता है Y एंड 24th पे आता है X। ठीक है, अगर आप 1 + 26 करोगे तो इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद 27 आता है। 25 + 2 अगर ऐड करोगे तो 27 आ जाता है। उसके बाद 24 + 3 ऐड करो 27 आता है। तो इतने जितने भी नंबर्स है सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद आपको वहां पर क्या दिखेगा, इनकी प्लेस वैल्यू दोनों को ऐड करने के बाद 27 दिखना चाहिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो अगर देखो, अगर आपको पूछता है R की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको R की प्लेस वैल्यू अगर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए IR। इसे आप कैसे याद रखोगे, देखो पहले तो आपको मैं गाना बता देता हूँ कि गाना कौन सा है। देखो आज, इसको हम याद रखेंगे, देखो मैं इस तरफ लिखता हूँ ऐसे, आज AZZ, आज को मैं ऐसे याद रखूंगा AZZ, या तो मैं यहाँ हिंदी में लिख दूंगा आज करके। आज बाइक से, बाइक मतलब BYKE, मैं इसको लिख रहा हूँ BYKE, बाइक से BYKE।
बाइक से कहाँ जाएंगे? बाइक से या तो आप यहाँ नीचे पूछो कौन सी बाइक, कौन सी बाइक? क्रुक्स, क्रुक्स एक बाइक होती है। कौन सी बाइक? यहाँ लिख रहा हूं मैं, कौन सी बाइक, कौन सी बाइक, क्रुक्स। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम जाएंगे द्वारका। तो द्वारका के लिए मैं लिख रहा हूँ DWARKA, द्वारका, द्वारका जाएंगे। यहाँ आप इसको याद रखो ऐसे द्वारका करके, ठीक है। ये क्योंकि ये जरूरी इसलिए है कि आपको अभी लग रहा होगा कि क्या ऐसे गाने वाने सर हमें याद करवा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। MBA CET में अगर आपको GBIMS टारगेट कर रहे हो या आपको सिमसरी जाना है जो सिडनम कॉलेज होता है, तो यहाँ आपको कट ऑफ जो लगता है, सबको पता है कि कट ऑफ एकदम हाई जाती है, यानी कि आपको दोनों कॉलेज के लिए मिनिमम 160 के प्लस आपको टारगेट करना चाहिए आपका स्कोर। तो 160 अगर आपको टारगेट करना चाहिए स्कोर, तो पढ़ाई आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, इसीलिए आप कोई भी टॉपिक को मिस नहीं कर सकते। तो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि जो है आप काफी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। द्वारका जाएंगे, कब लौटेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं कब लौटेंगे, कब लौटेंगे, कब लौटेंगे? इवनिंग को, EVENING, इवनिंग को। तो EV का मतलब हो गया, E के अपोजिट V आता है, ठीक है, इवनिंग को। उसके बाद हम फ्यूल डलवाएंगे, फ्यूल FUEL, फ्यूल डलवाएंगे कहां से? हम फ्यूल डलवाएंगे GT रोड से, फ्यूल डलवाएंगे। यहां पूछो कहां से, कहां से, कहां से? GT रोड से, GT रोड से, GT रोड से। कितने आवर्स लगेंगे? कितने आवर्स? तो यहां पूछ रहा हूं मैं अभी आपको, कितने आवर्स लगेंगे आपको आने में? कितने आवर्स, यानी कि HOURS, आवर्स लगेंगे, लगेंगे इधर आने में। इधर मतलब IDHAR। तो आप IR को याद रखो एज अ इंडियन रेलवे, वो भी आप याद रख सकते हो। इधर आने में, इधर आने में। मैं थक चुका हूं, आने में थक चुका हूं, यहां लिखो थक चुका हूं। जाके, JKE, जाके कप लाओ, जाके कप लाओ, KUP, कप लाओ। लाओ को हम याद रखेंगे LO, लाओ, लाओ। या तो आप ऐसे इसको ऐसे लिखो LAO, लाओ, ठीक है, लाओ। मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा, खत्म, आपको याद हो गया। ये इसको आप याद रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊंगा आगे कि कौन से वर्ड का अपोजिट कब और कैसे आने वाला है करके, ठीक है। तो देखो पहले तो हम याद रखेंगे आज कौन सी बाइक, कहाँ, कौन सी बाइक, क्रुक्स। कहाँ जाएंगे? द्वारका जाएंगे। कब लौटेंगे? इवनिंग में। फ्यूल डलवाएंगे GT रोड से। कितने आवर्स लगेंगे इधर आने में? मैं थक चुका हूँ, जाके कब लाओ, मैं नहीं लाऊंगा। अब देखो मैं समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको ये पूछता है कि आर का हमें प्लेस वैल्यू बताओ, आपको पूछ रहा है कि आर का प्लेस वैल्यू बताओ, आर की प्लेस वैल्यू क्या है। अब एक तो पहली चीज ऐसे भी हो सकती है कि आप एग्जाम में ऐसा टेबल बना सकते हो, ऐसा वाला टेबल आप बना सकते हो एक साथ। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको खुद दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन अल्फाबेटिकल सीरीज, तो सिंपल यहाँ पे एक चीज ये बन जाएगा कि आपको टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको टेबल नहीं बनाना है तो बेस्ट क्या है, देखो आर का प्लेस वैल्यू नहीं पता है, बट आर का अपोजिट होता है आई का आएगा 9। कुछ समय लगेगा, अगर आपके इसके 200-300 सवाल अगर बना लेते हो तो आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आर के अपोजिट आई आता है, आई का आएगा 9, तो 27 से हम सीधा 9 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो आर की प्लेस वैल्यू बन गई, सॉरी 18 आ जाएगा, आर की प्लेस वैल्यू बन गई 18, ठीक है। ये चीजें याद रखो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ऐसा आप कोई भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे क्यू का आपको निकालना है तो क्यू 20 पे आता है, क्योंकि जे 17 पे आता है, क्यू क्योंकि 10 + 17 27 होता है। ये आएगा 18, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे, 21, 22, 23। तो इसको आप याद कर लो एक बार। अगर आपने याद कर लिया तो आप जिंदगी भर कभी इसको भूल नहीं पाओगे, ठीक है। या तो टेबल भी मैंने हर पेज पे आपके लिए जब रेफरेंस के लिए रखा है मैंने, तो वो जो है आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम्स के अंदर। पहले तो आपको मैं ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन बनता है कि हैंड इस वर्ड को इस प्रकार से कोड किया है, तो आपको यहाँ पे जो भी लॉजिक लग रहा है, जो भी आपको यहाँ लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक आपको कहाँ लगाना है, इस वाले वर्ड में लगाना है, और आपको बताना है कि सिल को हम कैसे कोड कर सकते हैं करके, ठीक है। क्लियर है? ये चीज आपको बताना है। तो देखो एच आपको पता है कि एच, लेट्स लुक एट दी पैटर्न्स। कौन से पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला वाला जो पैटर्न है जो काफी फेमस है वो है फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि ये यहाँ पे जो भी लेटर होगा, लेट अस टेक एग्जांपल, यहाँ पे ए है और मान लेते हैं यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे आएगा एफ और एच और जेड, या तो कोई और वर्ड ले लीजिए, डब्ल्यू ले लीजिए। तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि सी यहाँ पे लिख रहा है, एफ यहाँ पर है, एच यहाँ पर आ रहा है, जे यहाँ पर आ रहा है, वाई यहाँ पर आ रहा है। तो अगर पैटर्न देखोगे तो ए के बाद सी कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें ए में
2 अगर मैं करूंगा तो ए के बाद बी के बाद सी आएगा। डी में +2 करो तो कौन सा लेटर आता है? DEF, यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है। एफ के बाद +2 करो GH आएगा, तो ये फॉरवर्ड पैटर्न है। एच के बाद अगेन +2 करो तो HIJ, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है। डब्ल्यू में आप +2 करो तो WX, तो यहाँ पे ये भी एक फॉरवर्ड पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर में अगर सेम एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लूं, लेट अस टेक अ एग्जांपल, चलो ऑर्डर ही ले लेंगे, ORDER। अब देखो रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है। रिवर्स ऑर्डर में मान लेंगे हम यहाँ पे यम है, ठीक है, P है, उसके बाद C है, यहाँ पे हम लेंगे B, फिर आएगा C, फिर आएगा MNO। यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। O से -2 हो रहा है। PQR अगेन -2 हो रहा है, यानी कि R से हमें 2 जो ऑर्डर है पीछे चलना है। B के बाद CD अगेन -2 हो रहा है। EDCDE यहाँ पे -2 हो रहा है। PQR यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो पैटर्न अगर देखोगे तो यहाँ +2 हो रहा था, यानी कि फॉरवर्ड, यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। सेकेंड जो पैटर्न आता है यहाँ पर वो है क्रॉस पैटर्न, उसको हम आगे देखेंगे। पहले जो है ये क्वेश्चंस को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि HAND हैंड को यहाँ कोड किया है IBOE, तो बताओ सिल्क के लिए क्या कोडिंग हो सकता है। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में ऐसे आएंगे, बट मैंने सारे के सारे यहाँ पे बार बार क्वेश्चन को लिख के दोबारा इसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूं। बट यूजुअली एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप H को ऑब्जर्व करोगे तो H के बाद डायरेक्टली I आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। A के बाद B आ रहा है तो +1 हो रहा है। N के बाद O आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। D के बाद E आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सभी में +1 अगर ऐड करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ आंसर क्या बनेगा। S के बाद क्या आएगा? T आएगा, I के बाद J आएगा, L के बाद M आएगा, K के बाद क्या आता है? K के बाद आएगा L। तो हमने यहाँ पे सिल को कैसे कोड किया? सिल को हमने कोड किया TGML। तो नीचे जो भी ऑप्शन होगा TJML को आप क्लिक करोगे तो आपका ये आंसर यहाँ पे बन गया है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब हम चेक करते हैं KING। अब देखो हमेशा क्या फॉरवर्ड पैटर्न ही फॉलो होगा क्या? आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या फॉरवर्ड पैटर्न है क्या। तो देखो K के बाद क्या आता है? JKL। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि JK हो रहा है, यानी कि ये चीज रिवर्स में चल रही है। तो वैसे ही क्योंकि आप अगर देखते हो यहाँ पे J के बाद K आता है, तो यहाँ -1 हो रहा है, आपको ये दिख रहा है। रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अभी तक तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो वैसे Q के पहले कौन सा आना चाहिए था? यहाँ पे I के पहले, देखो I के पहले -1 करो तो I के पहले -1 H आना चाहिए। I के -1 अगर करूंगा तो H यहाँ पे है, तो क्या ये रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर तो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे अभी कौन सा एक ऑर्डर जो बचता है इसका, वो है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो देखो पहले तो क्रॉस पैटर्न में ऐसा होगा कि अगर इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, तो आप ऑब्जर्व करो कि जो आपके सामने क्वेश्चन दिया है क्या वो इवन नंबर लेटर है? हाँ, ये इवन नंबर ऑफ लेटर है। तो कभी कभी ऑड नंबर ऑफ लेटर भी हो सकते हैं। ऑड नंबर ऑफ लेटर मतलब जैसे कोडिंग इस वर्ड को ही देख लो, CODING, कितने लेटर टोटल? यहाँ पे चलो ये 6 लेटर का बन गया, यानी कि ये हो गया इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड कौन सा बनता है? ऑड अगर देखोगे तो कोई लेटर ले लो अब जो ऑड बनेगा। कौन सा लेटर ऐसा है जो ऑड बनता है? ऑर्डर ले लो, ऑर्डर क्या है? ये 5 लेटर्स का है, तो 5 लेटर के अंदर क्या क्रॉस बनता है क्या, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखो इवन लेटर्स में क्रॉस पैटर्न ऐसे बनता है, इन 2 लेटर को क्रॉस किया जाता है, फर्स्ट के एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे पैटर्न फॉलो हो सकता है। ये भी एक पैटर्न का मतलब ऐसे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो लेटर है इसका रिलेशन इस वाले लेटर के साथ बन रहा है और इसका रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। ऐसे भी आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिल सकता है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ओके फाइन। अब हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपके सामने जो लेटर दिया है वो है अभी ऑड नंबर, ये ऑड नंबर ऑफ वर्ड्स है, मतलब लेटर जो है वर्ड्स के अंदर वो ऑड है। तो लॉजिक क्या बनेगा? लॉजिक ऐसे भी बन सकता है। देखो लॉजिक जो है
वो ऐसे भी बनेगा। फर्स्ट के दो बिल्कुल सेम दिए हैं, ऐसे भी लॉजिक आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है पॉइंट? या तो लॉजिक ऐसे भी बनेगा कि ये जो लेटर है इसका लॉजिक इसके साथ है, इसका लॉजिक इसके साथ है, और ये जो बचे हुए लेटर है इनका लॉजिक कैसे बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा लॉजिक इनका। तो ये जो बीच का लेटर है ये इसके साथ फॉरवर्ड पैटर्न में फॉलो हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग लॉजिक आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है पॉइंट? या तो एक लॉजिक ये भी बनेगा कि जैसे देखो मैं नंबरिंग देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है यहां पे इसका लॉजिक बनेगा लास्ट वाले के साथ, 6 का बनेगा फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड का बनेगा फिफ्थ वाले के साथ। तो ऐसे भी लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इनका लॉजिक इसके साथ, इसका लॉजिक इसके साथ। तो क्रॉस पैटर्न में काफी सारे पैटर्न बनते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो इस वाले सवाल को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट ये किसको लगेगा 10 सेकंड? जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पूरा प्रॉपर इसको ये पता है कि ABCD कहाँ पे कौन सा वैल्यू प्लेस्ड है करके। क्लियर है? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। राइट? क्लियर है पॉइंट? क्या अभी हम आगे बढ़ेंगे? क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है कि क्या पॉइंटर्स कहां पे क्या होने वाले करके? ओके, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखो पहले तो हमने चेक किया कि क्या रिवर्स ऑर्डर बन पा रहा है क्या, तो रिवर्स ऑर्डर तो यहां पे नहीं बन पा रहा है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि जो इसका लेटर का, इस वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है, यहां पर देखो के के आसपास कौन है। अगर आप के आसपास देखोगे तो के आसपास एक तो जे है, आई भी है, एच भी है, उसके पास एल भी है, एम भी है एंड एन भी है। तो अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखते हो तो के का लेटर एन के साथ क्या रिश्ता बन रहा है, देखो यहाँ पे के को अगर आप +3 करोगे तो एन आ जाएगा, यानी कि 2 का गैप है। के में अगर आप +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर एन आ जाएगा। वैसे ही आई का चेक करो, अभी आई कहां पर है, देखो आई में +3 करते तो +3 करोगे तो एल बनता है, अगर आप -3 करोगे तो एफ बनेगा। तो यहां पर आई का लेटर आपको दिख रहा है, ये एल के साथ रिश्ता बन रहा है, यानी कि ये भी +3 आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। उसके बाद एन का रिलेशन देखो, एन का रिलेशन यहाँ पे क्यू के साथ बन रहा है, तो हम +3 करेंगे, यानी कि एन में 3 ऐड करो, तो एन के बाद हम 3 लेटर आगे जाएंगे, ऐड नहीं करना बोलता है इसको, 3 लेटर हम आगे जाएंगे। तो देखो 15 16 17 तो क्यू आ रहा है, तो इसका रिलेशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन जी का जे के साथ बन जाएगा। तो देखो जी यहाँ पर है, जी में आप +3 करोगे तो 10 आ जाएगा, तो जी का रिलेशन बन गया जे के साथ। तो वैसे ही हम लॉजिक बनाएंगे आर के लिए, सभी में आप +3 करोगे, बट इनकी प्लेस वैल्यू कैसे, हम कहां पे कौन सा लेटर रखेंगे, डी का फर्स्ट रखेंगे। डी में फर्स्ट कौन सा आता है, डी में 3 अगर ऐड करता हूं तो आएगा सर यहां पे टोटल 3 ऐड करने के बाद जी आ जाएगा। ठीक है, डी में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो जी आएगा, तो यहां पे फर्स्ट मुझे जी रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ई है इसको हम कहां रख रहे हैं, या तो आप आर को रखो, पहले आर को प्लेस करो, आर में +3 करोगे तो यहाँ पे यू आना चाहिए, तो इसको तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ए में अगेन +3 करोगे तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि ये ए का डी आ गया, एंड ई में अगेन आप +3 करोगे तो ये आएगा एच, जो कि ई में 3 ऐड करने के बाद एच बनेगा। तो यहाँ रीड को हमने कैसे कोड किया, रीड को हमने यहाँ पे कोड किया है GDHU, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो ये लॉजिक कैसे बनता है तो हम धीरे धीरे चेक करेंगे आगे क्वेश्चंस में क्या बनता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या किया, देखो यहाँ पे चेयर दिया है, तो बताओ चेयर को हम कैसे कोड कर सकते हैं, चेयर इस वर्ड को हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व करने पे हमें क्या समझ में आता है, एक बात तो पहला काम क्या करना है आपको, देखो पहले तो फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न लगाओ। सी में क्या ऐड करने के बाद ई आता है, +2 करने के बाद ई आ रहा है, तो इनका तो +2 बन गया। एच में +2 करने के बाद जे आता है क्या, हाँ भाई एच में +2 करने के बाद जे आ रहा है, ये तो 2 में तो फॉलो हो रहा है। तो ए भी चेक करो, ए में +2 करने के बाद यहाँ पे सी आ जाएगा, आई में +2 करने के बाद के आता है, यानी कि ये पैटर्न सबका +2 चल रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, रिवर्स ये फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो हो रहा है और हमें सब +2 ऐड करना है। तो टी में आप ऐड करोगे 2 तो क्या आएगा, टी में अगर ऐड करके तो वी आएगा, इसमें सी आएगा, बी सी डी, क्योंकि हम +2 ऐड कर रहे हैं तो बी में हमें ऐड करने के बाद 2 आएगा 4, एल में ऐड करो तो ओ आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा सर जी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो देखो सी के बाद ई आ रहा है, यानी कि +2 हम कर रहे हैं, तो ई में ई आता है फिफ्थ पे, +2 करो तो जी इज द राइट आंसर। तो ये बन गया VCDOG, इसको हमने ऐसे यहां पे कोड किया है। ठीक है,
क्लियर है पॉइंट। एक बार एल को चेक करो, एल का यहाँ पे आना चाहिए एन, मैंने यहाँ +3 किया था तो एन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, माइट को कोड किया गया है LHFGS के तरह। तो आपको बताना है गेम्स को हम कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला तो हमें यहाँ पे क्या देखना जरूरी होता है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑन द बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग, तो जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे यम दिया है, उसके आसपास इन दिए हुए कोडिंग में कौन सा लेटर आता है। तो यम के आसपास आपने को देखने को मिल रहा है एल आ रहा है, यानी कि यल से क्या हो रहा है, यम हो रहा है। एच के बाद आई आ रहा है, यानी कि ये है रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है एंड सब तरफ -1 होता हुआ आपको दिख रहा है। तो वैसे ही हम गेम्स को कैसे लिख सकते हैं, गेम्स के पहले जी को हम कोड करेंगे एज अ एफ, हमें -1 करना है। ए को हम करेंगे -1 यानी कि जेड होगा, क्योंकि ए के पहले क्या आता है, अभी ए के पहले सीरीज कैसे स्टार्ट हो रही है, जेड के साथ स्टार्ट हो रही है। यम को हम करेंगे एज अ कोड एल एंड ई को करेंगे हम एज अ डी एंड क्यू आर, आर को हम एस को करेंगे एज अ आर। तो हमारा आंसर क्या बन गया, FZLDR, ये हमारा इस सवाल का जवाब बन गया। ठीक है, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहाँ पे SHYAM, शाम, इस वर्ड को उन्होंने कोड किया है JXVE एंड P। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि अभी पिंकू इस वर्ड को हम कैसे कोड करेंगे, जल्दी से बताओ। SHYAM, शाम को हमने कोड किया गया है एज अ JXVEP। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज पहला क्या देखना है कि जो हमारे पास वर्ड है, जो लेटर है SHYAM, यहां नीचे दिए हुए कोड में इनके आसपास कौन सा लेटर है। अगर मैं सबसे पहले एस से स्टार्ट करता हूं तो एस के आसपास कौन सा लेटर है, देखो एस से आसपास यहां पे क्या है, क्या जे है क्या, देखो एस यहां पर है और जे कहां दिख रहा है, जे यहां पर है, तो काफी लंबा है। ठीक है, उसके बाद एक्स दिख रहा है, क्या एस यहां पर है, एक्स ये भी काफी दूर है। उसके बाद वी देखो, एस एंड वी, थोड़ा लॉजिक बन सकता है, शायद एस में हम 3 ऐड करेंगे तो शायद वी आ जाएगा, ये भी एक लॉजिक बनेगा। उसके बाद ई चेक करो, ई भी अगेन काफी दूर है एस से, तो हम चेक करेंगे पी, तो पी यहां पर हम देख सकते हैं एस के पहले पी आ रहा है। तो ज्यादा सही कौन सा लग रहा है कि हमने देखा था पैटर्न में ये चीज फॉलो हो सकता है कि एस से हमने 2 माइनस करके पी लिखा, एस से हमने -3 किया, नॉट 2 इट्स -3 करके हमने पी लिखा है। तो शायद हम अभी आगे क्या सोचेंगे, यम के लिए ये देख सकता है आपको, जे देखो यहाँ पे यम से -3 करो तो ये जे आ जाएगा। उसके बाद अब मिडिल लेटर चेक करते हैं वाई एंड वी, वाई के में से आप 3 माइनस करो तो वी आ रहा है यहाँ पे, तो ये लॉजिक बन रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली हम अभी सॉल्व करेंगे, पी से -3 करो, पी यहाँ पर है, अगर मैं पी से -3 करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा 13 यानी कि यम, तो यहाँ पे यम बन गया। फॉर यू हम क्या चेक करेंगे, अभी यू से अगेन आप 3 माइनस करो तो ये आएगा आर। ठीक है, उसके बाद आई के लिए, एन के लिए क्या आएगा, एन के लिए आएगा सर 3 माइनस करने के बाद के, और आई के लिए क्या हो जाएगा, अभी अगेन आई के लिए क्या हो जाएगा, बट कहाँ लिखना है, आई का हमको लिखना है इस जगह पे। ये देखो आप एच को यहाँ ई लिखा है, यानी कि एच से हमने 3 माइनस करके ई लिखा है। तो आप ऐसे फास्ट में मत लिखना कि हमने यहाँ पे लिख दिया आई को, नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे यम आ चुका है, तो आई का क्या आएगा, आई से आप 3 माइनस करो तो ये आएगा एफ, तो यहाँ हमने एफ लिख दिया, के से अगेन 3 माइनस करो तो आएगा एच। तो ये इस सवाल का जवाब बन गया RHKFM, RHKFM, ये इसका आंसर बन गया। क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या दिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है DANCER, DANCER, डांसर इस वर्ड को कोड किया है DGEP SF, S एंड F। तो बताओ अभी पब्लिक को हम कैसे कोड करेंगे, PUBLIC, पब्लिक को हम कैसे कोड करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर क्या लॉजिक बन रहा है, देखो डी के आसपास कौन है, डी के आसपास जो यहां लेटर दिए है, एक तो आपको ई दिख रहा है, डी के आसपास ई, डी के जस्ट बाद आपको ई दिख रहा है। ठीक है, ए के जस्ट बाद कौन है, वैसे देखा जाए तो डी को अगर हम ई से कंपेयर करते हैं तो ए के बाद बी चाहिए था, यहां पे तो बी है ही नहीं, ना ही जेड है, तो ये लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आगे ऑब्जर्व करोगे डी से एफ, देखो यहां पे डी से एफ दिख रहा है आपको, डी से क्या आपको एफ दिख रहा है क्या, ठीक है, तो कितने बाद एफ आ रहा है, 2 ऐड करने के बाद एफ आ रहा है। तो वैसे अगर मैं देखूं तो आगे देखो यहां पर आर से क्या जुड़ा होना चाहिए था, आर से क्या कॉन्सेप्ट हमें चाहिए था, यहां पे आर से अगेन अगर हम ऐसा वाला पैटर्न फॉलो करना चाहे जो पिछले वाले सवाल में सॉल्व हुआ था,
तो आर के बाद हमको 2 छोड़ के टी आना चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है। अब अगर देखोगे तो डी से जी भी बन रहा है, यहाँ पे देखो डी से जी बन रहा है, तो डी से कितनी बार जी बन रहा है, 3 ऐड करने के बाद, और ए में 3 ऐड करने के बाद अगेन डी बनता है। तो क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? सभी में हमें +3 करना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो एन एंड पी भी बनना चाहिए, तो एन के बाद पी, अब एक का ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे एन के बाद पी आ रहा है, यानी कि एन के बाद हमें एक ऐड करना जरूरी है, ठीक है। बट आगे देखो यहां पर ये चीज कैसे फॉलो होती है, क्या कैसे फॉलो होता है, देखो यहां पे हमने डी को जी लिखा, डी को हमने जी लिखा यानी कि 3 का ऐड किया, ए को हमने डी लिखा क्योंकि उसके अंदर हमने 3 ऐड किया है। अब ये जो है एन पी, ये रिवर्स ऑर्डर में है, एन एंड पी क्या है, रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है आपको, पी से एन हो रहा है, देखो पी कहां पर है, पी यहां पर है, तो पी से एन यानी कि -2 हो रहा है, और ई से अगेन क्या होगा, ई से क्या होगा, सी होना चाहिए, तो ई से सी यानी कि +2 सॉरी -2, तो यहां पे -2 होगा, ठीक है। आगे देखो अगेन ई से एफ हो रहा है, ई के बाद एफ हो रहा है यानी कि एक एडिशन हो रहा है, ई के बाद एफ का ए ऐड हो रहा है, ठीक है, तो +1 दिख रहा है आपको। उसके बाद आर से एस हो रहा है यानी कि आर से एस यानी कि अगेन ये चीज +1 ऐड हो रही है, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है 3 -2 -1, तो ये भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है अल्टरनेट पैटर्न के तौर पे, ठीक है। ये +1 यानी कि साइन भी यहाँ देखो अल्टरनेट है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो वैसे अभी हम p को सॉल्व करेंगे तो p का हमें यहां लिखना पड़ेगा अभी u के जस्ट नीचे, तो आप यहां देख सकते हो, आप ऐसे लाइंस भी बना सकते हो बट इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिखेंगे। p में हमें +3 करना है, तो p में अगर मैं +3 करता हूं तो क्या आएगा, +3 करने के बाद आएगा 19, तो p से हमें क्या लिखना पड़ेगा, s लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे s आ गया, अब u से अगेन +3 लिखेंगे तो यहां पे x आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें +3 आगे आएगा -2, तो -2 करना है तो b से हमको -2 यानी पीछे जाना है। देखो b क्या आना चाहिए, d से हम पीछे जाएंगे, ऐसे, तो यहां पे b को मैं लिखूंगा d एंड यल से पीछे यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे यल को हम देखो n -2 हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है यानी कि यहाँ पे आएगा n, ठीक है। अब यहाँ +1 करना है, i के बाद j आएगा, c के बाद d आएगा, तो ये हमारा आंसर बन गया x एंड d j, ये हमारा आंसर बन गया फाइनल, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलो 7th क्वेश्चन देखते, सारे पैटर्न्स जितने भी पॉसिबल है सारे के सारे पैटर्न्स मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट है MOTHERS मदर्स, इसको कोड किया है OLVEGOU, तो बताओ अभी ब्रॉट को कैसे ये करेंगे, BROUGHT, ब्रॉट, इसको हम कैसे कोड करेंगे, जल्दी से बताओ, इसे हम कैसे कोड करेंगे, जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगेन आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि यल एंड यम इनका रिश्ता बन रहा है क्या यहाँ पे, यल एंड यम का, बट ये चीज रिवर्स ऑर्डर में हो रही है, ये ऑर्डर रिवर्स चल रहा है, क्लियर है पॉइंट, ये ऑर्डर तो रिवर्स चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है आगे, अब ओ से अगेन ओ ही आ रहा है, तो देखो ये -1 हो रहा था तो ये 0 आ रहा है यहाँ पे, ओ से ओ कोई चेंजेस नहीं है, सेम लेटर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब अगर टी से ई को ऑब्जर्व करो, टी कहाँ पर है, टी यहाँ है, और ई कहाँ पर है, ई काफी दूर है, तो ये तो लॉजिक नहीं बनेगा, ये तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है, फिर क्या करेंगे अभी, ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है, आप कोई भी वैल्यू चेक करो आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है लॉजिक, ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, पहले तो आपको ट्राई करो क्या लॉजिक बनेगा। आपको एक पता होना चाहिए इनकी प्लेस वैल्यू, यम कहां पर आता है सर, यम आएगा 13 पे, ठीक है। ओ कितने पे आता है, ओ आएगा 15 पे, टी कितने पे आता है, टी आएगा 20 पे, एच कितने पे आता है, एच कितने पे आएगा, एच आता है 8 पे, ई आएगा 5 पे, आर आ जाएगा यहाँ पे 18 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। ये तो लॉजिक आपको यहाँ पे हमने इनको प्लेस वैल्यू लिखी। अगर कहीं पर भी आपको अगर इनका पैटर्न नहीं बनता है, क्रॉस वाला नहीं बन रहा है, या उसके बाद रिवर्स नहीं बन रहा है, फॉरवर्ड नहीं बन रहा है, तो अगर पैटर्न नहीं बनता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि इनके प्लेस वैल्यू को लिखकर हम चेक करेंगे, क्लियर है पॉइंट, प्लेस वैल्यू को लिखकर हम चेक करेंगे, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू से क्या क्या बन सकता है, देखो यम का प्लेस वैल्यू 13 आ चुका है, तो
13 में 2-3 चीज़ें आपको चेक करनी ज़रूरी है, जैसे कि 1 एंड 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 3। मैं इनको लिख सकता हूँ 1 प्लस 3। मैं इनको लिख सकता हूँ 1 माइनस 3। अगर मैं मॉड में लिखूँ तो ये 1 माइनस 3 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन क्या है, उसके बाद अगेन मैं क्या सोच सकता हूँ इसके अलावा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और अगेन 3 का स्क्वायर, इनका एडिशन भी, ये भी पैटर्न बन सकता है, बट ये बहुत रेयर बनेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो रेयर पैटर्न बनेगा। इतनी ही चीज़ें तो आपको देखनी ज़रूरी है। तो ये 3 इंटू 1 3, इनका दोनों का एडिशन 4 हो जाएगा, इनके दोनों का एडिशन हो जाएगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन -2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो m से o का रिश्ता बन रहा है। m से o का रिश्ता कैसे बनेगा, ये +2 हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इनसे -1 करूंगा तब भी +2 आता है, इससे अगर मैं इसका हाफ कर दूं तब भी तो ये 2 ही आएगा। और इसमें से मैंने अगर इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं हो रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। बट एक पैटर्न ये बन रहा है कि हम ओ से यम जा सकते हैं, ओ से यम, यानी कि इनके प्लेस वैल्यू को अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूं तो -2 के साथ ही प्लेस वैल्यू तो बन रही है। वैसे इनका चेक करो, ओ एंड वी, ओ का 1 माइनस 5 बनेगा सर ये 4, ठीक है, ये 4 बनेगा। आप मॉड में लिख सकते हो या तो बिना मॉड के भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या है, 8 को आप कैसे माइनस करोगे, किससे, 8 को 5 को माइनस करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए ये लॉजिक यहां पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। बट एक लॉजिक तो आपको ये बन रहा है कि इनके मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 1 से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 करने के बाद, 4 डिवाइड बाई 2 करने के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 1 और 5 को चेक करो, 1 इंटू 5 होता है सर 5, 5 से 1 माइनस करो तो ये आ जाएगा 4। किसके लिए बात कर रहे हैं, ओ 15 के लिए बात कर रहे हैं। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट 1 प्लस 5 जो कि होगा 6, 6 का आप हाफ करो तो ये आएगा 3, ठीक है। तो ओ से 3 तक का सफर देखते हैं क्या है करके। देखो ओ से आप -3 करोगे तो यहां पर आपको एल आता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ओ से अगर आप -2 करोगे तो आपको यम दिख रहा है। तो क्या ये लॉजिक सही बन रहा है, क्या ये पैटर्न सही बन रहा है। तो इनके हमें क्या करना है, 1 प्लस 3 करके 2, 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो हमें 2 रिवर्स ऑर्डर में चलना है, 2 हमें रिवर्स ऑर्डर में। तो ये क्या 1 प्लस 5 विच इज 6, ठीक है, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। एंड उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, इनके प्लेस वैल्यू को हम 1 प्लस 5 6, 6 में से हाफ करो 3 आएगा, तो ये -3 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, एल से ओ। तो क्या टी में लॉजिक बन पा रहा है कि ये चेक करते हैं, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 2, 2 से आप हाफ करो तो ये आ जाएगा सर 1। तो v से 1 माइनस हो रहा है क्या, v से तो 1 माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये -1 तो नहीं हो रहा है। तो क्या लॉजिक बन पा रहा है, देखो यहाँ पे ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। हम अभी क्या कर रहे हैं, m से o जा रहे थे, m से o मतलब हम ये आगे जा रहे हैं, ऐसे m से हम आगे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हो रहा है +2। फिर उसके बाद हम O से L जा रहे हैं, O कहाँ पर है, O यहाँ पर है, O से हम L जा रहे हैं यानी -3 हो रहा है। तो ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि हम O से पीछे जा रहे हैं, हम L से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, T से V तक जा रहे हैं, तो T से V मतलब आगे जा रहे हैं +2, तो ये पैटर्न +2 हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं क्या ये -3 हो रहा है क्या, चेक करो एक बार, आप अभी चेक करेंगे। ई से एच तक आप चेक करो, ई कहाँ पर है, ई यहाँ है सर, उससे एच हम जाएंगे, ई से एच चेक करो, देखो ई से हम एच जा रहे हैं यानी कि आगे मतलब पीछे जा रहे हैं, समझ में आ रही बात। एच से हम पीछे 3 जा रहे हैं तभी तो ई आ पा रहा है। तो ये पैटर्न ऐसे बन रहा है और ये आगे जाएगा और ये अगेन ऐसे नीचे। तो ये पैटर्न हमें समझ में आया, पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है करके, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ +2 -3, इनके पहले प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू आता है 2, आर का आएगा 18, ओ का आएगा 15, यू का आ जाएगा 21, जी का आएगा 7, एच का 8 आता है, टी का आता है 20, ठीक है। अब इनके प्लेस वैल्यू से हम करेंगे +2 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बी से हम आगे जाएंगे, बी से आगे मतलब सी एंड डी आएगा, ठीक है, ये आएगा डी। उसके बाद हम आर से -3 हो जाएगा, तो आर से -3 मतलब सर ये आएगा ओ, ठीक है, तो ये आएगा ओ आएगा, ठीक है, डी ओ एंड अगेन यहाँ आएगा +2, ओ के आगे +2 चले जाओ तो ये आएगा क्यू, ठीक है। यू के -3 चले जाओ अभी, यू से -3, यू कहाँ है, यू यहाँ है, -3 आएगा आर, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, जी से अगेन +2, -3 +2 +2, जी से +2 चले जाओ तो ये आएगा आई, एच से -3 जाओ, एच से -3 यानी कि ई आ जाएगा,
ठीक है, टी से क्या जाएगा, टी से आएगा वी, हमें +2 जाना है, टी से वी आ जाएगा, तो ये हमारा कोड बन गया। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, मैं आपके सामने लिखता हूँ, प्रमोद, PRAMOD, PRAMOD, हमें इसको कोड किया गया है SOD JRA। तो बताओ अभी केशव को हम कैसे कोड करेंगे, केशव को हम कैसे कोड करेंगे, जल्दी से बताओ। पैटर्न चेक करो, अभी क्या दिख रहा है पैटर्न के अंदर, जल्दी से बताओ, पैटर्न चेक करो। पैटर्न में अगेन हम वही केस फॉलो करेंगे क्या, इनकी प्लेस वैल्यू हम रख के चेक करते हैं, क्योंकि देखो पी से ए कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये कोई रिश्ता नहीं बनेगा। पी के बाद QRS +2 तो हम कर सकते हैं, उसके बाद आर से ओ कहाँ पर है, देखो आर से ओ काफी पीछे है, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ए के बाद +2, यहाँ +3 हो रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो अभी हम इसको प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पी की प्लेस वैल्यू आती है 16, आर का प्लेस वैल्यू आएगा 18, ए का 1 आता है, एम 13 पे आएगा, ओ आ जाएगा 15 पे, डी आता है 4 पे। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या है यहाँ पे, पी से एस तरफ जा रहा है, पी से एस यानी कि +3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, +3 दिख रहा है आपको, +3 होते हुए दिख रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, +3 हो रहा है। उसके बाद आर से ओ देखो, आर से ओ ये -3 हो रहा है, आर से ओ -3 हो रहा है, तो ए से डी ये हो रहा है +3, ठीक है। उसके बाद 13 एम से हमें जाना है जे की तरफ, तो अगेन -3 होगा, तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3 -3 +3 -3। क्लियर हो गया पॉइंट, +3 -3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अभी हम इनके प्लेस वैल्यू लिखते हैं, के आता है 11 पे, एस ई आएगा 5 पे, एस आता है 19 पे, एच आएगा 8 पे, ये 1 पे आता है, उसके बाद वी आ जाएगा हमारा 22 पे। तो देखो +3 -3 +3 -3 +3 -3, ओके। के में +3 करो तो क्या आएगा, के में +3 करेंगे तो 13 आएगा सीधा, के से +3 करो 14 आ जाएगा। या तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 14th लेटर कौन सा है देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे -3 करने के बाद सेकेंड लेटर आएगा, इसमें +3 करोगे तो 22 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो 14 लेटर कौन सा है, 14 लेटर आएगा सर यहाँ पे एन, सेकेंड लेटर है बी, 22 पे आता है वी, 5 पे आता है ई, 4 पे आएगा डी, 19 पे आएगा यहाँ पे एस। तो बन गया NBVEDS इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? हर एक पैटर्न को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 9th क्वेश्चन आपके लिए है, 9th क्वेश्चन बताओ, टेम्पल को कोड किया है TEMPLE, टेम्पल को कोड किया है यहाँ पे एज अ DNUWRG, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ पीपल को कैसे कोड करेंगे, PEOPLE, पीपल को हम कैसे कोड करेंगे, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। अगेन प्लेस वैल्यू लिखो यहाँ पे, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बनेगा। पैटर्न क्यों नहीं बनेगा देखो, क्योंकि यहाँ कोई इनका आसपास कोई लेटर है ही नहीं, ठीक है। टी से आर का कोई रिश्ता नहीं बनेगा, टी से जे चेक कैसे करना है देखो, फर्स्ट लेटर को उठाओ और इनमें से कोई रिश्ता बनता है कि देखो यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर, क्योंकि यहीं तो क्रॉस पैटर्न ऐसे ही चलता है ना, ठीक है। आप एक बार चेक करो, कोई पैटर्न में कोई रिश्ता नहीं बन रहा है तो सीधा हम आगे बढ़ेंगे इनकी प्लेस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो टी का प्लेस वैल्यू आएगा यहाँ पे 20, ई का आएगा 5, एम का आएगा 13, पी का आता है 16, एल का आएगा 12, ई का आता है 5, ठीक है। टी का 20 है, ओके फाइन। अब देखो क्या है, टी से डी तक क्या रिश्ता बन रहा है, टी यहां पर है और डी कहाँ है, डी जो है आपको दिख रहा है यहां पर है। डी का रिश्ता कैसे बन रहा है देखो यहाँ पे, डी से रिश्ता कैसे बन रहा है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, दोनों में से डिफरेंस तो दिख रहा है 16 लेटर्स का, 16 माइनस हो रहा है। उसके बाद ई से एन का रिश्ता चेक करते हैं, ई यहां पर है एंड एन कहां पर है, एन यहां पर है, तो इनके बीच में रिश्ता क्या बन रहा है, ये रिश्ता बन रहा है सर -9 का। तो कोई लॉजिक बन पा रहा है क्या, 16 तो ठीक है 4 का स्क्वायर है, 9 मानता हूं मैं 3 का स्क्वायर है, बट ये प्लस में आगे जा रहा है, ऐसे ये प्लस में आगे जा रहा है। एम से यू तक देखो, एम 13 पे आता है, यू आता है यहाँ 21 पे, तो ये 7 एंड 8, अगेन 8 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, बट एक क्यूब है, ये तो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। फिर हम क्या चेक करेंगे अभी, अगर आप चेक करोगे तो 20 का हाफ करो,
20 का हम क्या करेंगे, 20 का आप हाफ करके देखो क्या आता है, बताओ जल्दी से। 20 का हाफ करो, 20 का हम हाफ करेंगे तो 10 आ सकता है, 10 आ सकता है 20 का हाफ करने के बाद। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब इनके प्लेस वाले नीचे के देखो, ये 4 पे आता है, ये 14 पे आएगा, यू आता है 21 पे, डब्ल्यू आएगा 23 पे, आर आएगा 18 पे, जे आता है 10 पे। ठीक है, तो क्या इन पे पेयरिंग कैसे बन रही है? आपको एक बात यहां देखने जरूरी है कि इनके अंदर पेयरिंग क्या, रिश्ता कैसे बन पा रहा है। देखो, कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं आप। देखो, एक तो लॉजिक ये बन रहा है, ये 5 से 10 हो रहा है, यानी कि एक तो बात समझ में आया, +5 यहाँ पे हो रहा है। इसको देखो, ये +6 हो रहा है। इसको देखो आप यहाँ पे, ये 4 एंड 3, ये +7 हो रहा है। यहाँ पर देखो +8 आ रहा है। यहाँ पर देखो ये +9 आ रहा है, तो ये +10 होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? +10 होना चाहिए, +10। +10 मतलब 20 के आगे, अब टी के आगे +10 चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये बन गया डी, यानी कि +10 हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? वैसे हम यहां लॉजिक बिल्ड करेंगे अभी। ठीक है, पी कितने पे आता है? पी 16 पे आएगा, पी 16 पे आएगा, ई आएगा 5 पे, ई आएगा 5 पे, यल 12 पे आता है, ओ आ जाएगा 15 पे। तो अभी हम यहाँ लॉजिक बनाएंगे +10 का। +10 का लॉजिक कैसे बन जाएगा बताओ जल्दी से। ये पी का +10, यानी कि हम 26 में +10 करेंगे तो ये आएगा 10, सॉरी 26 आएगा, 16 में 10 ऐड करो 26 आ जाएगा, तो z बनेगा। यहाँ पर भी z आएगा। ई में आप ऐड करो 10, तो 10 ऐड करेंगे तो सॉरी, ई में हम 9 ऐड करेंगे, अभी नॉट 10, यहाँ 9 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 9 ऐड करना पड़ेगा, 9 +8 +7 +6 एंड +5 हो रहा है। ठीक है, तो पी में आप ऐड करो 9, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 पे आता है एन, यहाँ पे बन गया ZN। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, ओ में हम ऐड करेंगे +8, तो ये बनेगा 23। ठीक है, तो 23 पर डब्ल्यू आएगा। 7 में आप ऐड करो अगेन, 16 में +7 ऐड करो, कितना आता है? 16 में +7 ऐड करो 23 आएगा, अगेन डब्ल्यू ही आएगा। 12 में 16 ऐड करो, 18 लेटर आर आएगा, ई में +5 करो तो 10 आएगा, जो कि जय। तो ये बन गया हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो अब बनाएंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहाँ पे, ये बोल रहा है प्रीलिम्स, PR, यहां लिखता हूं मैं नीचे से, PRELIMS, प्रीलिम्स। ठीक है, इसको कोड किया है ZMKLN तो बताओ अभी टीचर को कैसे कोड करेंगे? TEACHER, इसे हम कैसे कोड करेंगे जल्दी से बताओ। आपके पास सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या आता है। अगेन इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। देखो आप फर्स्ट लेटर चूज करो हमेशा। लॉजिक कैसे चेक करना होता है कि कौन सा लॉजिक बनने वाला है? फर्स्ट लेटर को उठाओ, पी को उठाने के बाद क्या लॉजिक बनेगा देखो आपके सामने, क्या लॉजिक बन जाएगा। पी का आसपास कोई लेटर जेड है क्या? जेड से कोई रिश्ता नहीं बन रहा है, डी से नहीं बनेगा, तो सीधा है कि इनके हमें प्लेस वैल्यू पे भरोसा करना पड़ेगा। तो 16 आएगा, आर आ जाएगा 18 पे, ई आता है 5 पे, एल आएगा 12 पे, आई आता है 9 पे, यम आएगा 13 पे, एस आता है 19 पे। ठीक है, तो पी एंड जेड, पी कहाँ पर है? पी यहाँ पर है, तो पी से हम जेड कैसे जाएंगे अभी जल्दी से बताओ। पी से हम जेड कैसे जाएंगे जल्दी बताओ, पी से जेड कैसे जाएंगे? पी का कोई रिश्ता है क्या? पी से जेड हम नहीं जा सकते, मतलब बहुत डिफरेंस बन रहा है। देखो ये 16 है, जेड आता है 26 पे, तो आप एक काम करना पड़ेगा, इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखो यहाँ पे। ये 13 के आता है 11 पे, एल आएगा 12 पे, एन आएगा 14 पे, एच 8 पे आता है, ये आएगा 4 पे। ठीक है, देखो अगर ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो 16 के आसपास कौन सा लेटर है? के दिख रहा है आपको, तो ये लेटर क्या बन रहा है? के से क्या रिश्ता बन पा रहा है इसका? इसका रिश्ता बन रहा है 16 से -5 करने के बाद हमें 11 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 18 से माइनस करने के बाद 5 क्या आएगा देखते हैं, हो सकता है आगे -6 हो, या तो ये सेम नंबर आ जाए -10 ही, +5 करके, या तो आएगा -5 ही। चेक करेंगे 18 से -5 करो क्या आता है। 18 से -5 करने के बाद आएगा सर कितना आएगा? 13 आएगा, तो 13 आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई सबको? अरे हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब 5 से आप -5 करो तो 0 आएगा, तो 0 लेटर क्या है यहाँ पे? जेड है ना,
आप ई से -5 जाओ, 1 2 3 4 और ये बन गया -5, तो ये आएगा z, जो कि है यहाँ पे z -5। सब में क्या बन रहा है, -5 ही हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, -5 तो देखो 12 में -5 करेंगे तो क्या आएगा, 12 से -5 करेंगे तो क्या आ सकता है, 12 से -5 करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 12 से -5 करने के बाद एक तो -7 आना चाहिए, बट इसमें -7 है ही नहीं। ठीक है, बट हम एक इसको देखो, जो बीच का लेटर है उसको सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं किए है। क्या दिख रहा है कि आपको, इसको चेंज नहीं किया है, सेम रखा है इसको। बट 9 को देखोगे तो 9 से -4 हो रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, ये जो लेटर है ये 7 टोटल इसके अंदर लेटर्स है वर्ड्स में, तो ये ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है। तो ऑड नंबर ऑफ लेटर में क्या हो रहा है, बीच की वैल्यू हमें सेम रखना है, यानी कि बीच में तो सी आने वाला है, ये कंफर्म हो गया। अब 19 से -5 करो तो 14 आएगा, 13 से -5 करो तो 8 आएगा, तो ये लॉजिक परफेक्ट बन गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, a से हम करेंगे -5, तो a से -5 करो तो कितना आएगा, देखो a से -5 करो तो ये आएगा सर 1 2 3 4 5, तो इसके लिए a के लिए बन गया v। क्या पॉइंट क्लियर है सबको, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्या ये लॉजिक बन पा रहा है, a से v बन गया। अब उसके बाद e से अगेन -5, ई से -5, ई यहाँ पर है, -5 करूँगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड अगेन 5, तो ये बनेगा z। टी से -5 करो, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा o। ठीक है, r से -5 करो, r से -5 करूँगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा यम। ई से -5 करो, ई से -5 अगेन z ही आएगा। ठीक है, और h से करेंगे -5 तो h 8 पे है, -5 करो 3 आएगा, तो 3 मतलब c बन गया, तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है पॉइंट। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लॉजिक क्या दिया देखो, फिजिक्स को कोड किया है URJUKE। अब ये थोड़ा सा अलग ही लेवल क्वेश्चन है, जैसे कि एनालॉजी के टाइप ये क्वेश्चन है। देखो ट्राई करो, पहले आपको बनता है क्या, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इसको बना पाते हैं। ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पी से जुड़ा हुआ, पहले तो देखो पी के आसपास का कोई लेटर आपके पास है क्या, पी के आसपास आर दिख रहा है, +2 करूंगा तो आर आ जाएगा, एच में +2 करूंगा तो जे आ जाएगा, देखो एच में +2 करूंगा तो जे आ जाएगा। यहाँ भी वाई में +2, वाई से 1 एंड ये 2, तो +2 करने के बाद ए दिख रहा है, ये यहाँ पे एस में +2 करो, आई में +2 करो और सी में +2 करो, और आखिर में जो एस बचेगा इसमें +2 करना है, बट इसको कहाँ लिखना है, इसको ऐसे यहाँ एंड में लिखना है, STU। ठीक है, तो H के बाद वाला जो लेटर है वो हम यहाँ लिखेंगे, HIJ आएगा, IJK आएगा। ठीक है, S के बाद क्या आएगा, यहाँ पे STU आएगा, TUV आ जाएगा, OPQ, R के बाद RST, Y के बाद यहाँ पे ए आएगा, तो ये इसका आंसर बन। तो आपको यहाँ एक ही स्ट्रेटेजी यूज करनी है सॉल्व करते समय। जो लेटर आपके सामने दिया है पहले देखो कि उसके आसपास का लेटर पूरे कोड में कहीं पे दिखता है क्या, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली उनके प्लेस वैल्यू को लिख कर हम कुछ कोडिंग को थोड़ा आगे पीछे देख के हम उसको आंसर निकाल सकते। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 12th क्वेश्चन में, HKN, ये टोटल 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, और इसमें से हमको ऑड वन आउट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस वाले सवाल के अंदर बताया गया है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मतलब टॉपिक आता है जिसके अंदर आपको ऑड वन आउट ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, HKN, इसको ऑब्जर्व करो, तो आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखोगे तो H के बाद K कब आता है, जब हम +2 करेंगे, और K के बाद N कब आता है, जब हम +2 करेंगे तब आता है। क्लियर है पॉइंट। तो H +2 K +2, यानी कि क्या हो गया, यहाँ +2 का पैटर्न जो है आपके सामने फॉलो हो रहा है। एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, तो MPS में चेक करते हैं, देखो यहाँ पे M के बाद +2 हो रहा है, सॉरी +3 हो रहा है, यानी कि 2 का गैप आ रहा है, या तो आप +3 लिख लो या तो 2 का गैप छोड़कर आप कोई भी कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं। यहाँ पे +2 के जगह पे H में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, जो कि क्या आ जाएगा, तो या तो +2 का गैप दिखेगा आपको, 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी +2 2 का गैप आपको दिखेगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो NQT चेक करो, NQT, तो N कहाँ पर है, देखो यहाँ पे N जो है NQ एंड T, अगेन यहाँ +2 यानी 2 का गैप आपको फॉलो होता हुआ दिख रहा है। तो W के बाद Z देखो, ठीक है, W के बाद तो Z +2 का गैप है, बट अगर मैं Z से X चला जाऊं तो Z से X ये -1 हो रहा है, यानी कि 1 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पैटर्न वो फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए D इज द राइट आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट। 13 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिए, KLMJ, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को, KLMJ, K के बाद यम आता है,
देखो के यहाँ पर है, के के बाद यम आ रहा है यानी कि इनके पास +2 हो रहा है, 2 घर आगे जा रहा है। एल के बाद जे आएगा, एल के बाद जे आगे नहीं जा रहा है बट ये ऐसे बैकवर्ड जा रहा है। एल के बाद जे यानी -2 हो रहा है। उसके बाद डी से एफ, देखो डी से एफ +2 हो रहा है, ठीक है। बट जे से एच अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जे से पीछे आ रहा है यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। उसके बाद एन के बाद पी आ रहा है यानी कि +2 हो रहा है। और ई से क्या जी जा रहा है कि देखो ई से क्या जी जा रहा है क्या, नहीं जी, देखो जी से हम ई जा रहे हैं यानी कि जी से ऐसे पीछे जा रहा है तो ये हो रहा है -2 हो रहा है। उसके बाद टी के बाद वी आ रहा है कि देखो यहाँ पे टी के बाद वी तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, +2 हो रहा है। अब हम देखेंगे वी से आर कैसे होता है, यू से आर, यू से आर अगर देखोगे तो -3 हो रहा है, इसीलिए डी इज द आंसर बन गया कि ये क्या है, ये इस पूरे 3 ऑप्शंस में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न हो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा गलत आंसर बन गया। ठीक है, जे टी डी देखो अभी क्या है, जे टी डी को ऑब्जर्व करते हैं, जे टी डी। अब जे के बाद जे का प्लेस वैल्यू क्या है, जे का प्लेस वैल्यू 10 है, टी का प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, तो यानी कि इनके बीच में +10 हो रहा है। अब टी से डी देखो, टी से डी अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 एंड 10, अगेन ये क्या हो रहा है, ये 4th पे आ रहा है, मतलब ये +10 का यहाँ पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। सी के बाद यम देखो, सी 3 पे आता है, यम आता है हमारा 13 के ऊपर, डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू आता है 23 पे, तो इनके बीच में +10 ही ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक्स से एच देखो, एक्स कितने पे आता है, देखो अभी हम देखेंगे एच से आर देखते हैं, क्योंकि एच से आर देखना थोड़ा सा आसान होता है। एच आता है 8 पे, आर आएगा यहाँ पे 18 पे, यानी कि इनका तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अभी हम देखेंगे एक्स के बाद ये 2 हो गए, यानी कि ये +2 2 हो गए। उसके बाद हमें एच तक जाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इनके पास भी +10 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। वाई से एच देखो, वाई से अगर हम एच देखेंगे तो ये +1 हो गया। उसके बाद आगे क्या है देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये +9 हो रहा है, हमें चाहिए था +10। क्लियर है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो डी इज द राइट आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट, क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। तो देखो ये वाला सीरीज का काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है 4th लेटर कौन सा आने वाला है, ये आपको फाइंड आउट, 4th लेटर कौन सा आने वाला है ये चीज आपको जो है यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो एच के टी अगर देखोगे तो एच आता है 8 पे, के आता है 11 पे, के के बाद टी का देखो, टी कहाँ आता है, टी आता है 20 पे, तो इनके बीच में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कोई पैटर्न तो आपको दिख नहीं रहा है। क्लियर है पॉइंट, ये कुछ पैटर्न दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। अब अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे तो एच के बाद यहाँ एम को देखो, एम का प्लेस वैल्यू क्या है, एम का प्लेस वैल्यू 13 है। उसके बाद पी का प्लेस वैल्यू क्या है, पी का 16 है, वाई का आता है 25, आर का क्या आएगा, आर का आएगा 18, यू का आता है 21, डी का आता है यहाँ पे जो कि है डी का 4। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब अगर देखोगे तो 8 से 13 हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा है। 13 के बाद अगर ऑब्जर्व करोगे तो 13 के बाद 18 हो रहा है, अगेन +5 हो रहा है। उसके बाद इसको ऑब्जर्व करो, 11 से 16 हो रहा है यानी कि +5, 20 से 25 हो रहा है यानी कि +5। तो ये पैटर्न तो समझ में आ गया आपको कि कहां पर कौन सी चीज जो है यहां पर हो रही करके, ठीक है। तो सेम अगर देखूंगा तो 18 के बाद +5 करता हूं, 23 आता है, 23 पे आएगा W, U के बाद 20 आप 5 में ऐड करो 26 पे आता है Z, 4 में आप ऐड करो 5 तो 9 आएगा, 9 पे आता है I, तो ये इसका आंसर बन गया। अब इसको देखो, कुछ नहीं करना है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखो, ये 10 आता है, E 5 पे आएगा, Q आता है यहाँ पे 17 पे, E आएगा 5 पे, 7 पे, 8 14, उसके बाद K आता है 12 पे, K आता है 11 पे, A आएगा 1 पे, N आएगा 14, H आएगा 8 पे, ठीक है। अब इनको ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखोगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जरूर दिखेगा कि इनके अंदर क्या तो पैटर्न जो है वो सेम कुछ ना कुछ चीजें हो रही है। तो देखो क्या आता है ये बताओ, यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ पैटर्न आपको जरूर दिखेगा। देखो सेम पैटर्न है, ये हो रहा है +3, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 10 से ये 7 हो रहा है, देखो 10 से ये 7 हो रहा है यानी कि यहाँ -3 हो रहा है। उसके बाद 5 से अगेन +8 हो रहा है यानी कि +3 हो रहा है, यहाँ पे 17 से 14 हो रहा है यानी कि -3 हो रहा है। तो एक बात समझ में आया कि फर्स्ट लेटर का हमें यहाँ +3 करना है, 5 में +3 करोगे तो 8 आएगा, 8 पे आता है H। 7 से आप अभी क्या करोगे आगे, देखो सेकंड पे माइनस होता चल रहा है, यानी कि यहाँ जो पैटर्न हो रहा है फॉलो, वो पैटर्न यही है कि यहाँ +3 -3 +3 -3, ये वर्ड को हमें आगे लिखते चलना है।
तो वैसे अगर देखोगे तो 7 में आप माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ प्लस ई के अंदर क्या हो रहा था, ई के अंदर +3 हो रहा था, जी में होगा माइनस। तो 4 पे क्या आता है, 4 पे आएगा डी। अगेन 8 में आप 3 ऐड करो तो आएगा 11, 11 पे आता है क्या, 11 पे आएगा के। एन पे क्या आएगा, 14 आएगा, 14 से माइनस करना है 11, सॉरी प्लस एच में +3 करना है तो क्या आएगा, यहाँ माइनस करो तो 11 पे क्या आएगा, अगेन 11 पे आ जाएगा सर हमारा के। तो एच डी के हमारा आंसर बन गया। क्लियर है पॉइंट, ये सही है। ठीक है, वैसे आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। ए सी एफ के आर क्या आता है, ए सी एफ के आर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इनकी प्लेस वैल्यू को आप सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सिंपल एक ही काम करना है आपको, इनकी प्लेस वैल्यू को लिखो। क्या आएगा प्लेस वैल्यू पे, ये आएगा सर ए, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ए सी एफ के आर, के एंड आर। ठीक है, तो ए आता है फर्स्ट, सी आता है यहाँ पे थर्ड पे, एफ आएगा 6 पे, के आता है 11 पे, आर जो है वो आएगा यहाँ पे 18 पे। कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट इनके दोनों का डिफरेंस देखो, ये 2 आएगा, इनके दोनों का डिफरेंस जो आता है वो 3 आता है, इनके दोनों का डिफरेंस यहाँ 5 का आएगा, इनके बीच का डिफरेंस 7 का आएगा, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का आएगा अभी, 2 3 5 7। ये क्या है, ऑड नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स भी है, और ये कौन से वर्ड है, जल्दी से बताओ, 2 3 5 7। ये ऐसे नंबर्स है जिनको आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, जो कि है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी आ सकता है यहाँ पे, तो अगला लेटर 9 भी होगा, या तो क्योंकि हम इसको प्राइम ही कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ये ऑड नंबर नहीं कर सकते, 2 तो ऑड है ही नहीं, तो ये प्राइम नंबर ही चल रहा है। तो अगला प्राइम नंबर आता है 11। तो आप अभी क्या करोगे, पी में आप 11 ऐड करोगे, यानी कि 18 में 11 ऐड करो तो कितना आता है सर, ये आएगा 9 एंड 2। 29 पे लेटर कौन सा आता है, 26 27 28 29। तो सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। इसको आप अभी एज अ सॉल्व करो, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना। चलो, ये भी आपके लिए एज अ होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए एज अ होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क मुझे सॉल्व करके कमेंट नीचे जरूर करके बताना कि इसका आंसर क्या है करके। तो 6th क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहाँ पे ये पैटर्न में कैसा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो MOTHERS, ये मदर्स है, इसको इन्होंने कैसे लिखा है एक बार ऑब्जर्व करो सब लोग, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या लिखा है करके। यहाँ पे आई आएगा, एक मिस्टेक है प्रिंटिंग। देखो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, तो SREHTOM, तो वैसे ही हम इसको लिखेंगे। क्या इसको हम वैसे लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, THGUOR एंड B। क्लियर है। अब पॉलिटिक्स को देखो, पॉलिटिक्स के ये फर्स्ट 2 लेटर को इन्होंने क्रॉस किया है, ये फर्स्ट 2 लेटर को इन्होंने यहाँ पे क्रॉस, TI को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया, यानी कि इंटरचेंज कर दिया, बट लास्ट का लेटर उनको वैसे के वैसे ही रखा है। तो यहाँ TY को भी हम वैसे के वैसे ही रखेंगे, एंड जो बाकी के लेटर है उनको हम चेंज करते चले जाएंगे। तो DI का आएगा ID, उसके बाद MI का आएगा IM, ठीक है, उसके बाद HU का आएगा UH। तो ये बन गया यहाँ पे इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है। मैन्युफैक्चरर में यहाँ RE को अगर आप देखोगे तो सेम रखा है, ठीक है। TU कहाँ लिया है, UT यहाँ पे लिया है। पहले तो देखो यहाँ पर कितने कितने लेटर सेम हो रहे हैं। MA को सेम लिखा है यहाँ पे AM तरह, उसके बाद NU कहाँ है, NU को यहाँ पे रखा, उसके बाद NU के बाद फिर क्या किया है देखो, एंड U को यहाँ कुछ चेंजेस किया है। तो थोड़ा सोचो क्या आ सकता है 8th में करके, थोड़ा सोचो। देखो फर्स्ट के 2 लेटर को यहाँ एक साथ क्लब किया है, ठीक है, ये फर्स्ट के 2 लेटर को एक साथ क्लब किया, बट इनको इंटरचेंज करके लिखा है। उसके बाद आगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो FUN ये 3 लेटर को यहाँ पे क्रॉस किया है। FUN को देखो यहाँ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 3 लेटर को क्लब किया है। उसके बाद RE को तो सेम रखा है, ACTU को चेंज किया, यानी कि क्लब करके फर्स्ट के 2, थर्ड, फोर्थ ऐसे चेंज किया है। CS को भी हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट 2 को हम इंटरचेंज करेंगे तो LE आएगा। उसके बाद ECT को हम लिखेंगे TCE। उसके बाद RONI को हम लिखेंगे INOR। तो ये बन गया इस सवाल का जवाब। डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ। ऑब्जर्व करो अच्छे से और मुझे आंसर बताओ क्या है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो अच्छे से। देखो अगर आप IRTSID RIRIRTID इसको देखो इंटरचेंज किया है, और इस लास्ट के वर्ड को भी इंटरचेंज किया, पूरा का पूरा अलग से लिखा है, यानी कि फर्स्ट के 5 है क्या, नहीं, टोटल फर्स्ट के 6 लेटर है, 6 लेटर को लिया यहाँ। तो यहाँ पे 6 लेटर यानी कि ITSBU एंड S। उसके बाद इनको लिखो इंटरचेंज करके NOITUT, इसको इंटरचेंज करके लिखा है। चलो 10th क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आएगा करके। तो देखो नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो रीजनिंग इस वर्ड को यहाँ पे कोड किया गया है
IOGNRS। तो अगर आप देखोगे तो AEIO क्या है, ये है सर वॉवेल, एंड क्या ये आपको कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, तो ये भी एक पैटर्न बन सकता है आपके क्वेश्चन के अंदर। पहले लिखो यहाँ पे सारे के सारे वॉवेल्स को, उसके बाद लिखो सारे के सारे कॉन्सोनेंट को, तो इसके अंदर वही चीज जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे KING को कोड किया गया है S हैश, ये डॉलर हैश @ और गन को कोड किया गया है % रुपीज एंड @ तो बताओ NUN को कैसे कोड करेंगे। तो NUN को कोड करने के लिए यहाँ पे N को देखो @ से कोड किया है, N को कोड किया @ U पे आएगा यहाँ पे रुपीज, तो यहाँ इनका कोडिंग बन गया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। TSAE TSFW HTRON, तो ये एक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। देखो अगर आप EAST ये क्या है, WFST, सॉरी ये E आएगा यहाँ पे, WEST ये वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद NORTH ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आएगा, बट साउथ को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे S के बाद आएगा SOUTH, तो यहाँ पे B इज द राइट आंसर बन गया। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इस वर्ड में से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि ये EARLY अर्ली दिख रहा है, और ये क्या है LATE, उसके बाद ये क्या आएगा जल्दी से बताओ, ये वर्ड क्या बन सकता है यहाँ पे। DCLO को क्या लिख सकते हैं अपन, DCLO को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। COLD लिख सकते हैं। ऐसा एक मीनिंगफुल वर्ड कहां बनता है, देखो HTO से बनेगा, क्या बनेगा HOT, HTC से कुछ नहीं बनता है, DHTO से कुछ बनता है, नहीं बन रहा है, LHDC से कुछ बनेगा, जल्दी से बताओ, कुछ बनेगा वर्ड, कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया, यहाँ पे आंसर बन गया HTO, यानी कि ये बनेगा HOT हॉट। क्लियर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, देखो यहाँ पे IVXLCD, तो आपको रोमन लेटर पता होना चाहिए। रोमन लेटर के अंदर हम फर्स्ट को लिखते हैं 1, 5 को हम लिखते हैं यहाँ पे, 5 को हम लिखते हैं एज अ V, वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं X को एज अ 10। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे L को एज अ 50, L को लिखते हैं हम एज अ 50, तो L आता है। उसके बाद 100 को हम लिखते हैं एज अ C, एंड 500 को हम लिखते हैं एज अ D, तो हमें यहाँ पे आएगा 1000 को हम लिखेंगे M, तो यहाँ पे आंसर बन गया हमारा M इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो ये JFMAMG, ये क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बट दीज आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून एंड आगे आएगा जुलाई, तो यहाँ पे आंसर बनेगा J इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो अगेन ऐसा आएगा हमारा राइट आंसर संडे। क्लियर है। ठीक है, तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे अबाउट नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे काइट को ऑब्जर्व करो, यहाँ 4 लेटर है, देयर में 5 लेटर है, कैन में 3 लेटर है, तो यहाँ पे एलिफेंट में कितने लेटर होंगे, तो ये आएंगे 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट। MY का अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ MY में क्या आता है, ये 4 क्यों लिख रहा है, कोई बताएगा 4 क्यों लिख रहा है करके। M कितने पे आता है, M आता है सर 13 पे। Y कितने पे आता है, Y आएगा सर यहाँ पे टोटल 25 पे। तो इनका लॉजिक क्या बनेगा, इनका लॉजिक क्या बन सकता है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ लॉजिक क्या बनेगा। S कितने पे आता है, S आता है सर 19 पे। तो देखो फर्स्ट का लेटर जो है इसको ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 into 3 हो रहा है, 13 पे M आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा है, SHE S कितने पे आता है, S आता है 19 पे, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ 9 बन रहा है, तो THE दे को क्या बनेगा। नंबर कोडिंग पे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो इसके सारे टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से बताओ क्या आएगा यहाँ पे आंसर, क्या लॉजिक बन पा रहा है, क्योंकि हमने क्या सोचा 1 + 3 यहाँ पे 4 हो रहा है, तो 1 + 9 यहाँ पे 10 होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ऐसी चीज नहीं हो रही है। बट एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो MY में 2 लेटर है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 बन गया, इनमें 3 लेटर है, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 बन जाएगा, तो 4 वर्ड से तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 बन गया। 16 इज द राइट आंसर। LOVE 20 कैसे आया, SHE 15 कैसे आया, तो HE क्या आएगा जल्दी से बताओ। तो 15 20 क्या दिख रहा है आपको, 15 20 ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 4 लेटर है 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 लेटर है 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो वैसे 2 लेटर है तो 5 से मल्टीप्लाई करो 10 हमारा राइट आंसर बन। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन है CAT, C आता है 1 पे, A आता है C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे,
इन सभी को ऐड करेंगे तो इनकी प्लेस वैल्यू 24 बन जाएगी। ए 1 पे आता है, ये 4 पे आएगा, एस आता है 20 पे, तो सबको ऐड करें तो 24 बन रहा है। तो एस 20 पे आएगा, ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है। 8 और 5 13, 13 और 20 आपका बन गया टोटल कितना कितना बन गया टोटल? ये बन गया सर 33 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आप डीप का बताओ क्या आता है। डीप का 60 है, रैबिट का 100 है, तो हेयर का क्या आएगा? डी का आता है 4, ई का आएगा 5, ई का आएगा 5, पी का आता है 16। तो देखो ये 20 और ये 10, 30 बन गया, तो 30 इंटू 2 हो रहा है। रैबिट ए 1 पे आता है, आर आएगा 18 पे, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, टी आता है यहाँ पे 20 पे। इन सबको ऐड करो। ये आएगा सर देखो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 20 40, 40 और ये 10 30 50 बन गया। 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 आएगा। तो वैसे एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आई आएगा 9 पे, आर आता है 18 पे, तो 10 ठीक है और 18 36 इंटू हम 2 करेंगे 72 हमारा राइट आंसर बन जाना चाहिए। क्लियर है? इन सभी को हमें ऐड करना है। 8 प्लस 1 प्लस 18। ई आता है 5 पे, HOTEL 12 पे आएगा। LAMB को क्या आता है जल्दी से बताओ। इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करो सब लोग। HOTL के 8 पे आता है, H O आएगा 15 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, L आएगा 12 पे। सभी को ऐड करो। कितना आएगा? 15 प्लस 20 ये आएगा सर 35। फिर आता है 12 और 5 17, 7 और 5 12, 4 और 1 5, 5 और 1 8 बन गया 60। तो यहाँ इन सब की प्लेस वैल्यू 60 बन रही है। 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा 12। तो सभी के प्लेस वैल्यू यानी 5 पे ये आएगा टोटल। क्लियर है? हमें क्या करना है? डिवाइड बाय 5 हो रहा है यहाँ पे, तो चीजें डिवाइड बाय 5 होने के बाद क्या आंसर आती है वो हमें चेक करना है। अब LAMB को देखो, क्योंकि 5E जो है वो 5 पे आता है, तो E 5 पे आने के बाद ऐसे हमें क्या करेंगे कि आंसर 5 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 60 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि 5 को डिवाइड बाय 1 हुआ है, शायद ये हो सकता है कि 5 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर 5 आएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, एक बार 1 से हो रहा था, एक बार 5 से हो रहा है, तो शायद आगे 10 से हो सकता है, तो भी चेक करते हैं। L आएगा कितने पे? देखो अभी L कितने पे आता है? L आएगा सर टोटल 12 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे, B आता है 2 पे, तो ये 13 प्लस 13 26 और ये बन गया 28। तो क्या हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं सर, 10 से डिवाइड कर 2.8 आएगा। बट ऑब्जर्व करो यहाँ पे हमने 1 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि एक लेटर है। यहाँ 5 से क्यों किया? क्योंकि 5 लेटर है। तो यहाँ कितने लेटर है? यहाँ 4 है, तो 28 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो आंसर बनेगा 7 इज द राइट आंसर। तो वैसे आप लॉजिक लगाओ मैनेजर में, टॉम में एंड TO में। तो ये 3 सवाल आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको जरूर मुझे कमेंट करके बताओ किसका आंसर क्या आता है करके। ठीक है? पर्सन को कैसे कोड किया है? 81 की तरह कोड किया है। तो ऑब्जर्व करो पर्सन का प्लेस वैल्यू क्या आता है? 16। ये 5 पे आएगा। R कितने पे आता है? R आएगा सर टोटल यहाँ पे 18 पे। S कितने पे आएगा? S आएगा 19 पे। O कितने पे आता है? O आएगा 15 पे। N आता है 14 पे। इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूँ 16 और 5 21, 21 प्लस 18 कितना होता है? ये आएगा 9 39। 39 में आप 19 ऐड करो, 9 9 दूनी 18, 4 और 5 58 बन गया। 15 प्लस 14 ये बनता है 29, तो 8 8 और 17, 5 और 3 8, तो 87 आ रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? क्या पैटर्न तो नहीं बन रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं अभी अपन, अगर ये पैटर्न नहीं बन पाता है तो सिंपल आप एक काम करो, इनके अपोजिट वर्ड को लिखो। इसके अपोजिट में K आता है, E का अपोजिट V आएगा, R का अपोजिट कितना आता है? H आएगा। H आता है कि नहीं? I आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या आएगा? यहाँ पे H आता है, कितने R's लगेंगे? तो O किसके अपोजिट आता है? L के। N अपोजिट आता है M के। इनके प्लेस वैल्यू ले लो। K 11 पे आता है, V आता है 22 पे, H आता है 9 पे, I आता है 9 पे, H आता है 8 पे, L आएगा 12 पे, M आता है 13 पे। इन सभी वैल्यू को ऐड करो। 11 प्लस 22 ये बनेगा 33, 9 और 8 17, तो ये बनेगा सर 5 50 और उसके बाद 12 और 13, तो ये बनेगा 25, तो ये बनेगा सर 5 और 2 यानी कि 75 बन रहा है ये तो 75। एक और बार ऐड करके देखो, 11 और 22 कितना आता है सर? 33 आएगा। इसमें 8 8 16 17 इसमें ऐड करो तो ये आएगा 7 और 3 10, 4 और 1 5 बन गया। ठीक है, फिर 12 ऐड करो, फिर ये आएगा 62 और 13 ऐड करो तो ये आएगा 5 और 7 यानी 75 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 75 में 6 ऐड किया जा रहा है। 75 में 6 ऐड करके 81 लिख रहे हैं। PRAY, तो इसके अपोजिट वर्ड ढूंढो। ये आता है K, ये आएगा सर R का अपोजिट I आएगा, A का अपोजिट Z आएगा, Y का अपोजिट बाइक यानी B आएगा। तो K आता है 11 पे, 9 पे आता है, ये आएगा 26 पे, B आता है 2 पे, तो 28 और ये 20, तो जो कि बनता है यहाँ पे 48। 48 में क्या ऐड करेंगे तो 52 आता है। क्या ऐड करूं मैं? +4 ऐड करने के बाद 52 आ रहा है। ठीक है, DRINK, DIRNK, DRINK। तो 4 क्यों मैंने ऐड किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 लेटर है।
मैंने यहाँ पे 6 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 6 लेटर है इस वर्ड के अंदर। तो वैसे हम इनका प्लेस वैल्यू का अपोजिट देखो, ये W आता है, ये I आएगा, यहाँ पे R आता है, ये आएगा M और ये आएगा P। इनकी प्लेस वैल्यू देखो, जो भी आता है उसमें हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। W कितने पे आता है, W आता है 23 पे, I आएगा 9 पे, R कितने पे आता है, R आएगा 18 पे, M आएगा 13 पे, P आता है 16 पे। इन सभी को ऐड करो, 16 और 13 आता है सर 29, फिर 18, 8 और 16 17, 3 और 4 47 और 9 यहाँ पे ऐड करो तो ये आएगा 56। इसमें 23 ऐड करो तो ये आएगा 6 और 3 9, 5 और 3 8। इसमें आप ऐड करोगे 5, जो कि 89 में 5 अगर ऐड करते हैं तो आंसर बनेगा हमारा 94 आंसर बनना चाहिए। 5 और ओके ये 5 और 2 आएगा 7, नॉट 89, ये आएगा सर 89, 79 में ऐड करो क्या 5 ऐड करो तो आएगा 84 इज द राइट आंसर। अगला चेक करते हैं, ZIP जिप और इसको 198 लिखा है। ये 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, फिर भी आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या आता है करके। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उतने ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 12, 13 एंड 14 जो है ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करो। जो मैंने अभी तक के टाइप डिस्कस किए उतने ही ऊपर टाइप आपके MBA CET में देखने को मिल सकते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू सेशन जो है चाइनीज कोडिंग। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। इसके ऊपर मैं 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको इसका पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन जो है हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सो नाउ ये क्वेश्चन कैसे है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि इस वाले क्वेश्चन में टाइप में सॉल्व कैसे करना है। देखो यहां पर क्या दिया है, दे वेयर नॉट प्लेइंग इज रिटन इन अ कोड SUTOALZI। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसको इन्होंने ऐसे कोड किया है। उसके बाद दे आर सिंगिंग टुमारो, इसको इन्होंने ऐसे कोड किया है। तो आपको नीचे पूछेगा टुमारो को कोड क्या है, फिर ये बोलेगा कि QU किसके लिए कोड बनता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके सामने पूरा सेंटेंस दिया इसको आप ऐसे लिखो, THEY दे वेयर, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखो, दे वेयर नॉट प्लेइंग, ऐसे लिखा आपने। प्लेइंग को आप लिखो पूरा कंप्लीट प्लेइंग। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। लाइन आप आखिर तक ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है उसको भी आपको लिखना है, बट इस वाले सेंटेंस के बाद में इस सेकेंड लाइन में आपको लिखना है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जितने भी टोटल ऐसे सेंटेंसेस है उतने आप ऐसे लाइन बना लो। देखो जैसे मैं लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, आप ऐसे लाइंस एग्जाम्स में ऐसे ही सेम बनाना है। इसको लिखने का ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है। आप ये अगर एक बार सीख गए तो MBA CET के अंदर ऐसा एक जरूर सेट आएगा 5 मार्क्स के लिए। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको तो आपको लिखना है, बट एक चीज आपको क्या बताना है, देखो यहाँ पे कि दे, इस वर्ड को ऑलरेडी आपने यहाँ पे रिपीट किया है। तो अब दोबारा ऐसे यहाँ पे दे नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है ना। तो जो लेटर रिपीट हुआ है ये फर्स्ट सेंटेंस के लिए है, ये सेकंड सेंटेंस के लिए। सेकंड सेंटेंस के अंदर जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको आपको क्या करना है, बस ये ऐसे कोलन करना है। दे ऑलरेडी आ चुका था तो मैंने इसके नीचे ऐसे कोलन मार्क दिया। उसके बाद आर नहीं है, नया वर्ड है पूरा, तो आपने आर लिखा। उसके बाद क्या आएगा, सिंगिंग आएगा। नेक्स्ट क्या दिया, देखो यहाँ पे ये दिया है सिंगिंग। सिंगिंग इस वर्ड को हमने कहीं भी रिपीट नहीं देखा है, तो हम पूरा नया वर्ड है करके मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद टुमारो, देखो टुमारो भी कंप्लीट वर्ड है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं टुमारो करके। तो ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अभी अगला क्या है, थर्ड सेंटेंस देखो, आर यू। तो कहीं पर भी आर यू प्लेइंग आपको दिख रहा है क्या? हाँ, ये जो है यहाँ पे ये वर्ड रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इधर उसको आर को लिखूंगा ऐसे नहीं, क्यों? क्योंकि रिपीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसके नीचे से कोलन मार्क दे दिया क्योंकि वर्ड रिपीटेड है। यू देखो, यू कहीं पे दिख रहा है, नया वर्ड है तो यू आपने यहाँ पे लिख दिया। प्लेइंग देखो, प्लेइंग ऑलरेडी रिपीट हुआ है तो इस थर्ड लाइन में आपको यहाँ कोलन मार्क देना है। प्लेइंग को यहाँ पे नहीं देना है, यहाँ पे नहीं दोगे। कहाँ दोगे? थर्ड में आप इसको रिपीट है करके लिख दोगे। उसके बाद अगेन एक लाइन ड्रॉ किया आपने, अब यहां लिखेंगे फोर्थ, यू वेयर स्लीपिंग। तो यू ऑलरेडी आ चुका है तो मैंने कोलन मार्क दिया। वेयर ये कंप्लीटली नया है बट इसको ऑलरेडी यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो फोर्थ लाइन में मैं इसको ऐसे यहाँ पे ये लाइन को लिख दूंगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ हो गया। स्लीपिंग एक नया वर्ड है तो स्लीपिंग को मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कोड है मैंने इसको कंप्लीटली इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अगला काम क्या है, यहाँ पे अगला काम है इसको लिखना है जो ये लेटर है। तो सेम अगेन हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, SUTOAL एंड ये है ZI। तो अभी देखो क्या करना है यहाँ पे, इसको आप अभी डायरेक्टली क्या करना है, देखो कि ये सेम लाइन को ऐसे आप ड्रॉ करो।
अगेन आप चाहे तो ऐसे 4 लाइन पहले ही बना सकते हो जो आपको लिखने हैं, वो कंप्लीटली ये जो 4 लाइन है इसको आप ऐसे कंप्लीटली ड्रॉ करके लिखो पहले ही, ताकि आपको सॉल्व करते समय आसानी हो जाए। ठीक है, ये थर्ड सेंटेंस यहाँ पे आने वाला, थर्ड जो कोड है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये आएगा फोर्थ वन, ऐसे यहाँ पे फोर्थ वन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखो TOEJ, अगर मैं इसको ऐसे कोड को TO पहले दिख रहा है क्या, हाँ जी TO हमने ऑलरेडी लिखा है, तो उसको कोड को दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। EJ कंप्लीटली नया है तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद DI, ये भी नया वर्ड है तो मैं DI को यहाँ पे लिख दिया। MO नया दिख रहा है क्या आपको, नया दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको कोड को लिख दिया। तो अभी हम थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, क्या है SU ऑलरेडी आ चुका है, तो थर्ड सेंटेंस में SU के नीचे मैंने कोलन मार्क दिया। उसके बाद MO भी नया वर्ड नहीं है, ये भी रिपीट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। PA ये नया वर्ड है तो मैंने PA को ऐसे लिख दिया। तो अब हम लिखेंगे थर्ड, कौन सा है, PA ऑलरेडी रिपीटेड है तो मैंने कोलन मार्क दिया। ZI देखो यहाँ पे ZI भी ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद QU ये नया वर्ड है तो मैंने ऐसे कोडिंग लिख दिया। तो मेरा काम क्या था, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स थे सभी को मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, देखो अभी आप किसी का भी कोड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे किसी का भी कोड, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या है। अभी अगर आप SU को देखोगे, SU कैसे रिपीट हो रहा है, SU जो रिपीट हो रहा है वो एक का गैप दे रहा है, उसके बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ प्लेइंग देखो, प्लेइंग भी वैसे ही रिपीट हो रहा है एक का गैप देके। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि प्लेइंग इस वर्ड का जो कोड है वो क्या निकल के आया, प्लेइंग इस वर्ड का कोड निकल के आया SU है करके। ठीक है, उसके बाद दे इस वर्ड को देखो, दे के जस्ट नीचे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो टू भी देखो जस्ट नीचे रिपीट हो रहा है, तो दे के लिए कोड क्या बन गया, दे के लिए कोड बन गया TO। उसके बाद वेयर को देखो, वेयर में 2 का गैप आ रहा है फिर ये रिपीट हो रहा है। ZI को देखो 2 का गैप आ रहा है फिर रिपीट हो रहा है, तो वेयर के लिए कोड क्या बन गया, ZI इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो नॉट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है आपको, नॉट कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, यानी कि नॉट किसका कोड हो गया, नॉट कोड हो गया AL का। क्लियर है, वैसे ही अब हम आगे सॉल्व करेंगे। R देखो, R रिपीट कहां हो रहा है, MO में हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे R किसका कोड है, R है MO का कोड। ठीक है, उसके बाद EJ एंड DI देखो यहां पर ये सिंगिंग एंड टुमारो। तो एक चीज यहां पे मैं समझाना चाहूंगा कि इसका ऑर्डर हमें कंफर्म नहीं पता है, क्यों, क्योंकि देखो सिंगिंग के नीचे भी पूरा गैप है, टुमारो के नीचे भी पूरा गैप है, तो इसीलिए अगर आप EJ एंड DI को देखोगे तो यहां पर भी कंप्लीट आपको गैप दिख रहा है, इसीलिए ये 2 कोड बनेंगे। सिंगिंग का कोड क्या रहेगा, सिंगिंग का कोड रह सकता है ईदर EJ और DI। क्लियर है, उसके बाद टुमारो का वर्ड का कोड क्या रहेगा, ये वर्ड का कोड रहेगा DI या तो EJ, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। क्लियर है, अब आखिर में देखो PA का कोड क्या बन गया, PA का बन गया U, तो U को मैं लिखूंगा यहाँ पे एज अ PA करके। एंड स्लीपिंग का कोड क्या बन गया, स्लीपिंग का कोड बन गया QU, स्लीपिंग का कोड बन गया यहाँ पे QU इज द राइट आंसर। राइट, क्लियर है पॉइंट। तो ये कंप्लीट सारे कोड हमने निकाले। अब क्वेश्चन में क्या पूछा इसको सॉल्व करेंगे। टुमारो का कोड क्या है, टुमारो को अगर आप कोड देखोगे या तो DI होगा या तो EJ होगा, या तो DI या तो EJ, तो इधर EJ और DI आंसर आएगा। QU किसके लिए स्टैंड होता है, QU यहाँ पे स्टैंड होता है फॉर स्लीपिंग, QU स्टैंड होता है फॉर स्लीपिंग, तो सेकंड हमारा राइट आंसर बन गया। उसके बाद व्हाट इज द कोड फॉर नॉट, नॉट का कोड बताओ क्या आता है, तो नॉट का यहाँ पे कोड आएगा AL, नॉट का कोड बन गया AL, फिफ्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, चलो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, या तो उसके जगह पे ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बीच मटेरियल सेड एंटायर, ये अगर देखोगे तो कंप्लीटली ये एक अलग ही वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, पहले वाले में कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा था, बट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है करके। पहले आप ऑब्जर्व करो, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ इसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे करना है। अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे 7V एंड, ठीक है, उसके बाद 9 के बाद O, फिर @ 5W @ 3S @ तो ऐसे आपके सामने 4 लेटर तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, ये 4 अलग अलग कोड आ रहा है। बट अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल के अंदर सिर्फ 2 ही सिंबल है, एक तो @ है, उसके बाद या तो एंड है, इनके अलावा कोई और सिंबल तो यूज नहीं हो रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे तो बीच में कितने टोटल लेटर्स है, आप देखो बीच में 5 लेटर दिख रहे हैं, मटेरियल में कितने लेटर दिख रहे हैं, 8 लेटर है, सेड में 4 लेटर है, एंटायर में दिख रहा है आपको 6 लेटर। ठीक है,
तो आपके सामने लेटर्स कितने आ रहे हैं सर? ये आ रहा है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 8। और यहां पर देखो 7 9 5 3, क्या क्या आ रहा है? 7 9 5 एंड 3। इसको भी हम लिखेंगे 5 7 एंड 9। कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ओके बहुत बढ़िया। अब आप ऑब्जर्व करो आखिर का लेटर, हमेशा देखो आखिर का लेटर क्या है। यहाँ पे यहाँ इसके बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, इसके एक तो बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। तो मैं अभी इस क्लास के अंदर इसका एक ही पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आगे और लेकर आऊंगा। बट अभी समझो आप एच को देखो, यहाँ पे एच एल डी एंड ई, क्या क्या है? एच एल डी एंड ई। देखो एच का 8th रैंकिंग के अकॉर्डिंग है, एल आता है 12 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, अगर आप एच का ये स्टार्टिंग से में एच 8 पे आता है, अगर मैं लास्ट में 8th लेटर कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लास्ट से 8th लेटर कौन सा है? दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर मैं एंडिंग से 8th लेटर देखो तो क्या आता है? एंडिंग से 8th लेटर देखूंगा तो एस आएगा। 12th क्या आता है? स्टार्टिंग से एल आएगा। तो आखिर से आप 12th देखो, 8 यहां हो चुका है, 9 10 11 12, तो ओ आपको दिखेगा। लास्ट से देखोगे तो लास्ट से 4th देखो, लास्ट से 4th देखो तो डब्ल्यू आएगा, लास्ट से 5 देखो तो वी आएगा। तो यही लेटर क्या आपको यहाँ कम दिख रहा है? कौन सा? वी दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है आपको, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू दिख रहा है एंड एस भी दिख रहा है। यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, एच आखिर में क्या है? बी ई ए सी एच, एच के लास्ट में क्या है? 8th लेटर है, लास्ट में एच 8 पे आता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बन गया? एस के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि एंडिंग से 8 लेटर ऐसा आता है, तो ये बनेगा 3s@। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आया कि इनके बीच में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है करके। ठीक है, इतना तो हमने बीच का लेटर तो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल को आएगा ओ, जो कि है 9o@। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो डी, SAID, क्या आएगा? SAID के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा तो W यानी कि 5W@, आ जाएगा। उसके बाद क्या है? एंटायर, ENTIRE, एंटायर, एंटायर के लिए क्या आएगा? एंटायर के लिए आएगा 7V एंड आएगा। ठीक है, तो 3 बार यहाँ पे @ दिख रहा है, एक ही बार एंड आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ वॉवेल एंड अल्फा, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट देखो, वॉवेल कितने हैं? यहाँ 2 वॉवेल है, यहाँ पे वॉवेल कितना है? AERI, यहाँ पे 4 वॉवेल्स है, यहाँ वॉवेल कितना है? 2 ही वॉवेल है, और यहाँ वॉवेल्स कितना है? 1 2 एंड 3 वॉवेल्स दिख रहा है। तो जहां पर भी इवन नंबर ऑफ वॉवेल है, इवन नंबर ऑफ वॉवेल है, वहां पे @ का सिंबल आ रहा है। और जहां पर भी ऑड नंबर ऑफ वॉवेल है, तो आपके सामने यहाँ पे एंड इस सिंबल को नोटेशन यहाँ पे ये दे रहा है करके। इतनी बात तो समझ में आया। तो जो सिंबल है वो सिंबल किस पे आता है? ये आएगा, अगर ऑड है तो हम देंगे ऐड। क्या सिंबल किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करेंगे वॉवेल के ऊपर। अगर इवन है तो हम उसको देंगे एज @। क्लियर हो गया पॉइंट? और जो लास्ट का लेटर है उसका हम एंडिंग से काउंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, अब ये तो आ गया। 3 को कैसे कोट करेंगे? 3 को हम कैसे कोट करेंगे जल्दी से बताओ। 3 का नंबरिंग मैंने कैसे दिया है, जल्दी से बताओ। 3 को मैं कैसे नंबरिंग दे सकता? 3 का नंबरिंग देखो क्या आता है करके। 3 का नंबरिंग देखो क्या आता है, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ लेटर्स देखो आप, अगर नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे कितने हैं? ये है सर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 5 नंबर ऑफ लेटर है बीच के अंदर, 5 नंबर ऑफ लेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ 5 में से 2 माइनस कर रहा है। अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है, तो मैं पूरा लॉजिक बता रहा हूं आपको। ऑड नंबर ऑफ लेटर्स में हमें -2 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 8 है, तो ये है इवन नंबर ऑफ लेटर्स। तो इवन नंबर ऑफ लेटर में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, 1 का हम एडिशन करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो जो भी कोड अगर ये पूछ रहा है तो हम निकालेंगे। तो बताओ फ्लक्चुएशन इस वर्ड को कैसे कोड किया होगा? FLUCTUATIONS। कितने लेटर टोटल? देखो ये है सर 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12, तो टोटल 12 लेटर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि इवन नंबर ऑफ लेटर है, तो इवन नंबर लेटर हम क्या ऐड कर रहे हैं? इवन नंबर लेटर में +1 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 13 आएगा, 13 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एस कितने पे आता है? एस जो है ये पूरे नंबर सिस्टम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 19 पे आता है। तो अभी आपको 19 लेटर बताना है, 19 पे आता है एस, 19 पे आएगा एस यहाँ पे।
तो आपको लेफ्ट से 19th लेटर बताओ। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, आप ये 7 लेटर छोड़ दो। कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 छोड़ने के बाद एच आएगा, तो यहाँ पे एच आ जाएगा। 13 के बाद एच आएगा। और कितने यहाँ पर टोटल वॉवेल है? देखो वॉवेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वॉवेल है, उसके बाद ये एक वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, टी ये भी एक वॉवेल है, ये भी एक वॉवेल है। तो 3 4 5 5 वॉवेल है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ वॉवेल है, तो यहाँ पे आएगा एंड 13 एच एंड। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, इसका कोड बताओ क्या है करके। जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, इसका कोड बताओ क्या आएगा। फॉर ऑल तो बताएंगे कोड क्या आता है। काफी इजी है, 3 नंबर ऑफ लेटर्स है। तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, अगर 3 आते हैं तो हम उसमें -2 कर देंगे। 3 लेटर अगर आ रहे हैं तो उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ लेटर्स है। तो हम यहां से 3 में से 1 माइनस करके 1 आएगा। ठीक है, 1 के बाद देखो GOB, तो B जो है ये लास्ट से B आ रहा है लेटर। अगर लास्ट से B लेटर आ रहा है तो हम लास्ट से B आ रहा है, तो देखो B फर्स्ट सेकेंड लेटर है, तो इधर सेकेंड लेटर क्या आएगा, Y आएगा। तो यहाँ पे O के बाद यहाँ पे Y दिखेगा, 1Y। तो कहाँ कहाँ 1Y दिख रहा है, देखो 1Y कहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 3। अब यहाँ कितने हैं टोटल, एक ही हमारा O क्या है, वॉवेल है। तो अगर वॉवेल है तो हम क्या लेंगे, वॉवेल के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं, टोटल एंड सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1Y एंड इसका कॉम्बिनेशन बन गया, 1Y एंड यहाँ दिख रहा है आपको 1Y एंड देखो 1Y एंड कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा दो अभी। 1Y एंड कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, 1Y एंड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो उसको हम ऐसे आगे चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो I एंड S, तो 2 नंबर ऑफ लेटर है, तो हम इसमें एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3। ठीक है, उसके बाद S को देखो आप, S कहाँ से है, S जो है वो स्टार्टिंग से S कहाँ पर है, स्टार्टिंग से जो S आता है, अगर आप S को ऑब्जर्व करोगे तो S कहाँ से आता है, देखो S जो है वो लेटर 19th पे आता है। वो लेटर क्या आ रहा है, 19th पे आ रहा है। ठीक है, तो 19 मतलब यहां से आपको 3 और 7 छोड़ने पड़ेंगे, 3 और 4 लेटर, यानी कि H आएगा। तो इसका अपोजिट हम क्या लेंगे, इसका अपोजिट आएगा सर H, इसका अपोजिट आएगा H। तो हमें लिखना पड़ेगा 3H। तो कहाँ कहाँ पे 3H नहीं है उसको हम हटा देंगे, और एक ही वॉवेल है तो हम एंड लेंगे, 3H एंड। देखो 3H एंड इसमें नहीं है तो इसको आप एलिमिनेट करो, यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां पर भी दिख रहा है, और ये इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट को सॉल्व करने से पहले हम ऑल को करेंगे, क्योंकि छोटा लेटर है, 3 है, यानी कि हम एक ऐड करेंगे। सॉरी, ऑड नंबर ऑफ में हम क्या कर रहे हैं, ऑड में हम -2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन ये 1 ही आएगा। L जो है वो L कितने पे आता है, L जो आएगा ये 12 पे आता है। L 12 पे आ रहा है, यानी कि हम इधर से 12th लेटर लेंगे, तो क्या आता है देखो यहाँ पे 3। ठीक है, फिर इसके बाद 3 6, फिर 3 9, फिर हम लेंगे 12 को छोड़ देंगे, यानी 12th लेटर हमको लेना है। 11 हमें छोड़ना है, तो 12th लेटर हमें चूज करना है, तो 15 यानी कि O आ जाएगा, 11 छोड़ देना है। ठीक है, तो 11 छोड़ देना है, यानी कि क्या आएगा, O आएगा यहाँ पे सर, ये बनेगा O, 1 O। उसके बाद टोटल एक ही है तो हम लेंगे यहाँ पे एंड। ठीक है, एंड चूज करेंगे, तो 1 O एंड कहाँ दिख रहा है, देखो 1 O एंड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 1 O एंड नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको मैंने हटा दिया। तो ये हमारा 4th आंसर डायरेक्टली बन गया, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शी इज अ इनोसेंट गर्ल, इसको आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट के जरूर बताओ कि किसका आंसर क्या आता है करके। शी इज अ इनोसेंट गर्ल, आपको उसको सॉल्व करना है, आपके लिए एज अ होमवर्क है। ठीक है, मैंने पैटर्न तो आपको बता दिया ऑलरेडी, क्लियर है पॉइंट। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग जितने भी पॉसिबल टाइप्स बनते हैं, सारे के सारे पॉसिबल टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे कवर किया है, ताकि जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इसको जरूर रिवाइज करके देखना, जितने भी पॉसिबल टाइप है इसके बाहर से टाइप नहीं आएगा, ये मेरे आपसे गारंटी है। क्लियर है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारा व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको डायरेक्ट मैसेज गुरप्रीत सर से और ये सारे के सारे मैसेज होंगे रिगार्डिंग कॉलेज का कोई भी फॉर्म आता है या कोई क्विज जहाँ पर हम अनाउंस करते हैं, या हमारी व्हाट्सअप के ऊपर हम वो अपडेट भी देंगे, जो हमारी यूट्यूब की वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं उसका लिंक भी यहाँ पर आ जाएगा। तो सब कुछ एक ही जगह पे होगा, कॉलेज का अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके अलावा एग्जाम कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, सब कुछ जो है इसी व्हाट्सअप पे चैनल पे रहने वाला है। तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, इधर आप जो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसको आप
ज्वाइन करके अब इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्न फॉर एग्जाम वेबसाइट चल जाइए। अगर आप कैट, एनमैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा टेस्ट सीरीज जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ ही हम सीईटी का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए लर्न फॉर एग्जाम इस वेबसाइट पर चले जाके, ठीक है। उसके साथ ही हमारा व्हाट्सअप चैनल है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट अगर है कॉलेज के इन्फॉर्मेशन के बारे में, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उसके साथ ही सीटी का सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो सिंपली आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। एंड जो रिमेनिंग क्लासेस है आप जरूर देखना जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं फॉर MBA CT 2025, ठीक है। थैंक यू।